ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ। हाँ सर। है सर। ओके, ठीक है सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग फिर से सबको एक बार। अच्छा देखो सर, हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए थर्सडे को मिलते हैं। थोड़ा सा आज लेट स्टार्ट किए, वो कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस हो गया था, इसलिए थोड़ा सा मुझे 1 घंटा पीछे करना पड़ा। अच्छा देखो, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स जो है हम लोग का, दैट इज हम लोग जहाँ पर हम लोग को क्या सीख रहे हैं सर अभी। हम लोग अभी ये सीख रहे हैं कंपनी का, किसी भी बिजनेस का एसेट लाइबिलिटीज को फाइंड आउट करना। जो इक्वेशन है, जो जो फेमस इक्वेशन है अकाउंट इक्वेशन का, दैट इज कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। या फिर आप इस तरह से अलग अलग इक्वेशंस भी बना सकते हो ना, टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल इक्विटीज। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो इस तरह का एक इक्वेशंस के ऊपर हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं अभी, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इस अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम लोग ट्रांजैक्शंस रीड करना सीख रहे हैं, है ना। मतलब हमारे सामने ट्रांजैक्शन रहेगा, हम लोग अभी जर्नल एंट्री नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री इसके बाद होगा। जर्नल एंट्री तो करेंगे, जो अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है, बट बिफोर जर्नल एंट्री हमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है सर, जिसमें हम लोग ये फाइंड आउट करना सीखते हैं कि बिजनेस करने के टाइम पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब वो ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, लेन देन ना सर। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, इन सिंपल अगर मैं बोलूँ तो लेन देन ही बोलोगे ना। हेलो, हाँ सर। है ना। है तो हाँ सर। सर, लेन ट्रांजैक्शन, देन। लेन देन है ना, सिंपल मतलब बिजनेस में क्या लेन देन चल रहा है, क्या लेना देना चल रहा है। मतलब क्या बिजनेस किसी को कुछ सेल कर रहा है, या फिर बिजनेस को कुछ मिल रहा है, ठीक है। या फिर बिजनेस किसी को कुछ पेमेंट कर रहा है। मतलब वो पेमेंट कर भी रहा है तो किस मामले में पेमेंट कर रहा है, और पेमेंट अगर ले भी रहा है तो फिर किस पर्टिकुलर पैरामीटर में पेमेंट ले रहा है, मतलब मुद्दा क्या है, ठीक है। तो कभी गुड्स सेल करते हैं, कभी एसेट सेल करते हैं, कभी एसेट बेचता है, कभी एसेट खरीदते हैं, ठीक है। तो ये एसेट्स लाइबिलिटीज, कभी किसी कोई चीज उधार में लेते हैं, कभी कोई चीज उधार में देते हैं, ठीक है। कभी बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, कभी एसेट का डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। तो ये वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन चलता रहता है बिजनेस के अंदर। अब हम लोगों का मेन करेंटली काम क्या चल रहा है, हम लोग ये कर रहे हैं कि बिजनेस में जो ये अलग अलग तरीका का ट्रांजैक्शन चलता है, इसके ऊपर डिपेंड करके हम कंपनी का एसेट फाइंड आउट करें, हम कंपनी का लाइबिलिटी फाइंड आउट करें, हम कंपनी का मतलब ये बिजनेस का कैपिटल फाइंड आउट करें। जैसे श्री राम जी का बिजनेस चल रहा है, अगर आप लोग क्वेश्चंस में देखोगे तो ये राम जी का बिजनेस है, ठीक है। तो राम जी के बिजनेस पे हम लोग अभी डिस्कशंस कर रहे हैं, और हम लोगों ने घर पे होमवर्क के लिए एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बोला था ट्राई करने के लिए। दैट इज सारा का सारा ट्रांजैक्शंस का जो प्लस माइनस का खेल था वो हो गया था। लेकिन अभी हम लोग एक स्पेशल एरिया में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज आपको क्या करना है, कंपनी का बैलेंस शीट डील करना है। मतलब ये श्री राम जी का जो बिजनेस है, इसका बैलेंस शीट हम लोगों को ड्रॉ करना है। ये मैंने घर पे बोला था ना आप लोगों को थोड़ा सा ट्राई करने के लिए, किसी ने किया? हाँ सर, बैलेंस शीट ट्राई किया किसी ने? विश्वजीत, मन्नान, किसी ने नहीं ट्राई किया? सोनाली ट्राई किया बाबू तो? सर हम तो अभी सीख रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। यही है ना सोनाली? ओके सर, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो तो सर, स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलो सर, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट में हम लोग डील कर रहे थे। ये देखो सर, ये हम लोग ट्रांजैक्शंस, पहले पूरा का पूरा ट्रांजैक्शंस हम लोग यहाँ पर लिख के रखे थे। मतलब पूरा ट्रांजैक्शन एक बिजनेस करने के टाइम पे क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है, उसका सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पर गिवन है, ठीक है। शो द अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। क्या सबको दिखाई दे रहा है सर क्वेश्चन? प्लीज मुझे इतना थोड़ा बता दीजिएगा, क्या क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? यस सर। ओके सर। अब देखो यहाँ पर किसका बिजनेस था, किसका बिजनेस था सोनाली, बोल। बिजनेस किसका था? श्री राम। विश्वजीत। क्या सोनाली को मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो।
सबको मेरा साउंड तो क्लियर है? मन्नन? हाँ सर, क्लियर है। ओके सर। यस सर। यस सर। अच्छा, बस सोनाली का आवाज नहीं आ रहा है। क्या हुआ, फिर से बहुत लोगों का आना जाना चल रहा है? क्या प्रॉब्लम हो गया सर? सोविक, विश्वजीत, साक्षी, ठीक है चलो देखते हैं। तो हम लोगों স্যার को আমার क्या নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য বেরিয়ে গেছিল। বুঝতে পারছি। নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে কারো কারো। ओके। अच्छा देखो, तो मैं आप लोगों को एक स्पेशल काम करने के लिए, थोड़ा सा ट्राई करने के लिए बोला था, बट मुझे पता था आप लोगों को दिक्कत होगा, मुश्किल रहेगा आप लोगों को ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो क्या करना क्या है सर? बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। लेकिन सर बैलेंस शीट तो हम लोग नॉर्मली थोड़ा सा लेट में करते हैं, अभी स्टार्टिंग में। हाँ सर, जब हम लोग फाइनल अकाउंट सीखेंगे तब भी बैलेंस शीट ड्रॉ करना सीखेंगे। बट अभी ना थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि हम लोग बिजनेस जब करते हैं ना, कोई भी बिजनेसमैन जब कोई बिजनेस करता है तो उसको ना अपना एसेट और लायबिलिटी में ना एक इक्वलिटीज ढूंढना पड़ता है। सर क्यों? सर वो भी मैं बताऊंगा क्यों। कि ये बैलेंस शीट टैली होता है, ये वर्ड आप लोग ना बहुत जगह में सुनते हो या फिर सुनोगे, ठीक है? तो ये बैलेंस शीट टैली क्यों होगा या फिर होने के पीछे क्या रीजन क्या होता है, आपको इसका भी पता चलेगा, ठीक है? तो ठीक है सर, पता तो चलेगा, लेकिन बिफोर दैट हम लोग एक कोशिश करेंगे। तो ये तो इक्वेशन कंप्लीटेड था। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो बिजनेस है राम जी का, दैट इज जो बैलेंस शीट इसका आप देख पा रहे हो कि 31 मार्च 2021 को इसका बिजनेस खत्म हो रहा है, ठीक है, या हो गया है। तो हमें पूछा जा रहा है कि आपको, आपके पास ट्रांजैक्शंस है, आपके पास ट्रांजैक्शंस है, आपको क्या करना है? कंपनी का बैलेंस शीट को ड्रॉ करना है, ठीक है? आपके पास ट्रांजैक्शन है, आपको क्या करना है? कंपनी का बैलेंस शीट को ड्रॉ करना है, ठीक है? तो ये रहेगा हमारा टास्क, ठीक है? लेकिन इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हमें सर कैश और स्टॉक का बैलेंस को भी ढूंढना है। क्या ढूंढना है बोलो तो? कैश और स्टॉक का बैलेंस। आप लोग मुझे थोड़ा हेल्प करोगे सर? हाँ सर, आप लोग मुझे थोड़ा हेल्प करोगे कैश और स्टॉक ढूंढने में? मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी करवाया था कि आप लोग किस तरह से कैश और स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? मैं फिर से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप करोगे। चलो सर, ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट में बाद में आऊंगा, लेकिन बिफोर दैट कि हमें क्या करना है, ये जो सारा का सारा ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने किया ना, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से सॉल्व किए, जैसे कि श्रीराम कमेंस बिजनेस विथ ₹50,000, पेड रेंट इन एडवांस ₹2,000, परचेस्ड ए कंप्यूटर फॉर ₹7,000, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स मोहन फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹3,000। दिखाई दे रहा है सबको? हेलो? हाँ सर। आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है? फिर से आना जाना सबका लगा रहा है। विश्वजीत, गुड मॉर्निंग स्नेहाशीष, सर। गुड मॉर्निंग। आज क्या सबका नेटवर्क इश्यूज है क्या? यस सर। ना सर हमारा तो ठीक है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। आज बहुत जन को दिक्कत दिख रहा है मुझे। क्या प्रॉब्लम है? देखो सर, और क्या ट्रांजैक्शन हुआ था? परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश ₹35,000, सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश ₹40,000, जिसका कॉस्टिंग था 30,000 का। आप देख सकते हो सर। और क्या ट्रांजैक्शन हुआ था सर? बहुत सारे। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर ₹30,000, सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग रुपीज, सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग रुपीज कितना है सर? सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग ₹30,000 फॉर ₹50,000। परचेज हाउस होल्ड फॉर रुपीज, हाउस होल्ड गुड्स है ना सर? परचेज क्या है? ये हाउस होल्ड गुड्स है, हाउस होल्ड नहीं, सॉरी, हाउस होल्ड गुड्स। क्या बात है सोनाली, आज प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क का? हाँ सर। अच्छा, वही मैं देख रहा हूँ, सभी का थोड़ा बहुत आना जाना चल रहा है। Purchase household goods for ₹15,000, giving ₹5,000 in cash.
आप 15,000 का हाउस होल्ड के लिए मतलब गुड्स उठा रहे हो बिजनेस से, और उसमें से 5,000 का कैश दे रहे हो और बाकी बैलेंस आप लोन के थ्रू से पे कर रहे हो। ये सारे के सारे सबके पास होगा, आप अपना कॉपी चेक करो, आपके सबके पास ये ट्रांजैक्शन अवेलेबल है। अच्छा, सिर्फ सोभिक के पास नहीं होगा, ठीक है सोभिक, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्टिंग ₹500, सेल प्राइस ₹600। कुछ गुड्स था गोडाउन में जो आग लग के नष्ट हो गया सर, ठीक है, फायर लग के गुड्स खराब हो गया, जिसका कॉस्टिंग था 500 का, सेल प्राइस था 600 का, ठीक है, कॉस्टिंग था 500 का, सेल प्राइस था 600 का, है ना? ओके। अच्छा, और क्या ट्रांजैक्शन हुआ था? पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मोहन फर्नीचर। मोहन फर्नीचर बोल के कोई कंपनी है जिनसे आपने पहले उधार में कोई फर्नीचर परचेस किए थे, मतलब क्रेडिट में राम जी का बिजनेस क्या किया था सर? फर्नीचर को परचेस किया था, अब उसका पेमेंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या आ गया? पेड कैश ₹500 फॉर लोन एंड 300 फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, 500 आपने कैश पेमेंट किया, और सॉरी 500 लोन के लिए आपने पेमेंट किया, और 300 रुपीज आप इंटरेस्ट के लिए पेमेंट किया, कुछ लोन था आपका। और क्या था सर? विदड्रू गुड्स, आपने बिजनेस में कुछ गुड्स विदड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, जिसका कॉस्टिंग था 500 का और जिसका सेल प्राइस है 600 का। सर सबको दिखाई दे रहा है ना जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को? सबके पास है ये डेटा? सोभिक के पास नहीं है तो सोभिक अभी स्क्रीन देख के तो समझ रहे होंगे कि सर इतना सारा ट्रांजैक्शन तो बिजनेस में होता है। हाँ सर, किसी भी बिजनेस में, रियल वर्ल्ड में किसी भी बिजनेस में इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है कि नहीं होता है? बोलो ना सर। हाँ सर, होता है। रिसीव्ड ₹49,500, मतलब ये श्याम से ना एक बिजनेस का डीलिंग हुआ था पहले, तो श्याम के साथ डीलिंग जो हुआ था तो 50,000 का कुछ डीलिंग हुआ था। अभी मैं शाम को मतलब शाम मुझे बोल रहा है कि भाई रिसीव 49,500 फ्रॉम श्याम, मतलब उसको 50,000 मुझे मिलना था, बट मैं उनको बोल रहा हूँ कि ठीक है 49,500 में सेटल कर लेते हैं। किसी के साथ 30,000 का बात हुआ था, रमेश के साथ 30,000 पेमेंट का बात था, लेकिन रमेश मुझे बोल रहा है कि भाई 29,700 लो और बाकी डिस्काउंट मुझे दे दो, ठीक है। पेड सैलरी सब डिस्कशन मैंने कर चुका सर। पेड सैलरी 500, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, चार्ज डिप्रिसिएशन ऑफ 300 ऑन फर्नीचर एंड ₹100 ऑन कंप्यूटर, ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या होता है मैं आप लोगों को बोला था सर कि नेचुरल क्या होता है डिप्रिसिएशन? सोनाली बोल, डिप्रिसिएशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन? ऐसे डिप्रिसिएशन का एक बोलो सर, बोलो। सर सर किसी भी गुड्स का एक्चुअल प्राइस से कम हो जाना टाइम के कारण या फिर ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण। हाँ सर, वेरी गुड। नेचुरल इसको बोलते हैं, गुड सर, नेचुरल वेयर एंड टियर, वेरी गुड सर। नेचुरल वेयर एंड टियर ये गुड्स का नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं एसेट सर। किस चीज का होना चाहिए? एसेट का। एसेट और गुड्स में क्या फर्क है? कोई मुझे बता सकते हो सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड गुड्स? एसेट मतलब संपत्ति और गुड्स मतलब स्टॉक। वेरी गुड सर। एसेट मतलब सर जैसे मानो, एक सिंपल दिखाते हैं आपको, एसेट क्या है और गुड्स क्या है। जैसे आपको मैं क्या दिखाऊं सर, कोई ग्रोसरी स्टोर में जाए, सिंपल सिंपल बिजनेस लेते हैं, ग्रोसरी शॉप लेते हैं, हाँ सर, ग्रोसरी शॉप का एक इमेज देखते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एसेट क्या होना चाहिए और स्टॉक क्या होना चाहिए। चलो सर, ये ग्रोसरी स्टोर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर बोलो, ये ग्रोसरी स्टोर दिखाई दे रहा हाँ है? चलो ये वाला छोटा वाला लेते हैं। सर मुझे कोई बता दो कि इस ग्रोसरी स्टोर में एसेट क्या है और इसका स्टॉक क्या है? जस्ट टेल मी। स्टॉक जो तेरा आवाज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में नॉइज हो रहा है, बोल। सर एसेट तो होगा लैंड बिल्डिंग मतलब रेंट हो गया जो। हाँ, रेंट मतलब रेंट तेरा एसेट है, रेंट तेरा खर्चा है। हाँ मतलब वो सर जो सर जो रूम है, बिल्डिंग हो रूम गया, जो है। लैंड हो गया, उसके बाद में जो सर टेबल है वो सब उसका एसेट हो गया, और फिर स्टॉक में हो गया कुरकुरे, जिसको सर सेल कर सके एक साल के अंदर। ओके सर, थैंक यू। सोनाली समझ में आ रहा है तुझे बात? हेलो सोनाली, तुझे बात समझ में आ रहा है? ये दुकान हाँ जहां पर बना है, इस दुकान का एक लैंड होगा, एक पर्टिकुलर जगह में तो बना है ना,
तो सपोज मानो कि उस दुकान का जो लैंड है उसने उसको खरीदा या फिर उसके लिए वो रेंट पे कर रहा है, जो भी कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो पर्टिकुलर लैंड जरूरी है। फिर उस लैंड के ऊपर एक घर भी बनाया, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, ये जो लैंड है जो बिल्डिंग है ये इसके लिए क्या है, एसेट्स है। ये जो फर्नीचर यूज कर रहा है ना जिसके ऊपर वो सामान रख रहा है, जैसे बिस्किट्स है इसके अंदर, हाँ, जैसे कैडबरी का एक अलग थोड़ा सा ठंडा करने वाला एक मशीन है, ठीक है। यहाँ पर पेप्सी कोको कोला रखने के लिए जो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं इसको, पेप्सी कोको कोला रखने के लिए जो मतलब बेसिकली बास्केट है, ठीक है। या हाँ क्या बोलते हैं इसको, कैरेट 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 बोलते हैं, कंटेनर। कंटेनर, हाँ चलो कंटेनर, चलो यस सर, कंटेनर, कैरेट। हाँ ठीक है, जो भी हो आप लोग सही बोल रहे हो, कंटेनर कैरेट जो भी बोलो ठीक है। तो ये सब इसके लिए क्या है, या फिर जहां पर चिप्स जहां जिस पे रखा है जो रैक है ना, चिप्स रखने के लिए जो रैक है, ये सब इस दुकानदार के लिए एसेट है सर, ठीक है। और गुड्स क्या है, ये दुकान में सारे के सारे प्रोडक्ट जो वो सेल कर रहा है, जो बेचने के लिए आप दुकान में जाओगे क्या ये अपना ये जो टेबल है ये सेल कर सकता है, या फिर कैडबरी जिसमें रखा हुआ है क्या ये सेल कर देगा, या फिर ये जो बकेट है ये सेल करेगा क्या? मैं सोनाली को थोड़ा पूछना चाहूंगा, क्या ये सब सेल करेगा आपको? ये आपको क्या सेल करेगा, बिस्किट, चिप्स, पान, जो भी ये बेचता है। तो जो जिस चीज का हम लोग धंधा करते हैं, सिंपल समझो सर, एकदम साधारण मतलब लेवल में समझो, एकदम कॉमन सेंस में, कि जिस चीज का हम लोग धंधा करते हैं, धंधा इज अ नॉट अ बैड वर्ड यहाँ पर, ठीक है। वैसे शाहरुख खान भी बहुत अच्छे से बोला है सर कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, तो मैं कौन होता हूँ, ठीक है सर। तो बेसिकली जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो मेरे लिए गुड्स है, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो मेरे लिए गुड्स है, और उस बिजनेस को करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास होता है वो मेरे लिए एसेट्स है। अगर आपको ये बात समझ में आया, फिर मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल रखता हूँ, मेरा बात का जवाब देना सर ठीक से। आपको एसेट्स और गुड्स का मतलब समझ में आया, तो फिर डिप्रिसिएशन किस चीज का होगा, गुड्स का होगा कि एसेट्स का होगा? एसेट। हाँ सर, गुड्स का एसेट का डिप्रिसिएशन एसेट। होगा? नहीं सर, एसेट्स। एसेट्स का होता है डिप्रिसिएशन, ठीक है। ये सब प्रोडक्ट्स तो सर इसका एक साल के अंदर सेल हो जाने का बात है, इसका डिप्रिसिएशन नहीं बोलते सर, ठीक है। इसको डिप्रिशिएट करने का हिसाब इसका नहीं होता, डिप्रिसिएशन होता है एसेट का। जैसे मानो ये फर्नीचर का हो सकता है, इनका जो बिल्डिंग है ना ये बिल्डिंग का हो सकता है, जिस पर्टिकुलर शॉप में ये बिजनेस कर रहा है इस पर्टिकुलर शॉप में प्रॉब्लम, मतलब इसका डिप्रिसिएशन होगा। मतलब नेचुरल कारण से, नेचुरल वेयर एंड टियर, मतलब कोई भी नेचुरल रीजन से बिल्डिंग का क्या होता है सर, बिल्डिंग खराब होगा कि नहीं होगा? यस। होगा ना। तो नेचुरल कारण से जब कोई बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई एसेट्स पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, वो हर समय के साथ साथ चलता है, ठीक है, एवरी टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ ही उसका वैल्यू डिटोरिएट करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। अकाउंटेंसी में आप लोग, मैम पढ़ाएंगे आप लोगों को डिप्रिसिएशन के ऊपर एक पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें आप डिप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री वगैरह सब सीखोगे, लेकिन करेंटली आपको बस इतना जानना जरूरी था कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। ये देखो सर, ये दुकान के अंदर जो फर्नीचर लगा हुआ है बहुत पुराना है, आज की डेट में इस तरह का दिखता नहीं है शोकेस, ये जो शोकेस आप दिख रहे हो ऐसा शोकेस आज के डेट में नहीं दिखता, तो ये पुराना हो गया है, तो इसका डिप्रिसिएशन हो चुका है। इवन मैंने आप लोगों को मोबाइल से एग्जांपल दिया था, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मोबाइल का वैल्यूएशन कैसे कम हो गया सर, याद आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आ रहा है। अच्छा, एक कंपनी का नाम मैं बताता हूँ। क्या म्यूट नहीं है? म्यूट कर ले नॉर्मल टाइम में। आयुष का लग रहा है, आयुष म्यूट कर बाबू। सर आप लोग डीएलएफ कंपनी का नाम सुने हो? आप लोग डीएलएफ कंपनी का नाम सुने हो सर, बिल्डिंग बनाता है। हाँ, किसी ने सुना नहीं है? हेलो, ओके मन्नन। न्यू टाउन तो আছে স্যার বিল্ডিং। हाँ, न्यू टाउन में है, ठीक है। ये डीएलएफ क्या है, ये डीएलएफ एक्चुअली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोमोटिंग कंपनीज। मैं आपके लिए एक सवाल कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। सृजिता, गुड मॉर्निंग सृजिता, तो तेरे को आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, सॉरी। कुछ अर्जेंट काम के कारण मुझे भी 1 घंटा पीछे करना पड़ा क्लास को।
ठीक है सर। देखो मेरा सवाल आपसे है, सोनाली, सोनाली को अगर मेरा आवाज आ रहा है, सोनाली ये डीएलएफ कंपनी है, ठीक है, डीएलएफ न्यू टाउन, जैसे कि स्नेसिस ने भी बताया, डीएलएफ क्या कंपनी है सर? बहुत बड़ा रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है, बहुत ही बड़ा रियल एस्टेट कंपनी है जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। अब मेरा सवाल है कि ये डीएलएफ कंपनी के पास जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग इसका फिक्स एसेट है कि? मैं जिनको पूछूंगा प्लीज वो जवाब दीजिएगा। मैं पहले सोनाली के पास आऊंगा, फिर मैं सोभिक के पास जाऊंगा। सोनाली, ये डीएलएफ सर कंपनी के उसके पास बाद जो, हाँ सर उसके बाद उसके बाद मैं बोलता हूँ, तू चुप रहे, तू चुप रहे एकदम, तेरे को थप्पड़ लगाऊंगा मैं। अच्छा सोनाली बोल कि इसका फिक्स्ड एसेट्स है कि करंट एसेट्स है? मतलब फिक्स्ड एसेट्स है कि मतलब गुड्स है? क्या बोलेंगे? गुड्स मतलब करंट एसेट्स, ओके। और मतलब फिक्स्ड एसेट्स बोलो सर। फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्यों बोला फिक्स्ड एसेट्स आपने? क्योंकि बोलो ना सर सर। इसको एक साल से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता इसको एक साल से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए है। एक साल के अंदर इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते गुड्स में, गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते इसलिए। सोभिक मनी में। बोल बोल, हाँ सर बोल। हाँ, मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको गुड्स नहीं मानते, फिक्स्ड एसेट्स मानते हो, यही ना? ओके सोनाली, आई गेट योर आंसर। सोभिक को पूछना चाहूंगा, सोभिक ये डीएलएफ कंपनी के लिए ये गुड्स है कि फिक्स एसेट्स है? सर तो फिक्स एसेट। सोभिक को भी लगता है फिक्स एसेट। सृजिता? सर आई थिंक गुड्स है, यू थिंक गुड्स है, क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग उन्होंने बनाया है, दिस इज द सर्विस दे प्रोवाइड। सर सर एक चीज, हाँ बोलो सर बोलो। छोटा सा डाउट सर, ये बिल्डिंग उनका ऑफिशियल बिल्डिंग है या फिर ये उन्होंने बनाया है जो वो बिल्डिंग ऑब्वियसली है? बनाया है वो बेचने के लिए, डीएलएफ एक रियल एस्टेट कंपनी है और ये बिल्डिंग में ऑफिस थोड़ी ना इनका, फिर आपको तो देख के क्या गुड्स है लग सर। रहा है? फिर हाँ पक्का सर तो वही, फिर गुड्स जो है ये सर। बिल्डिंग खरीदेंगे उनके लिए ये एसेट बनेगा, बट एग्जैक्टली डीएलएफ एग्जैक्टली, हाँ वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो सर, ऐसे नॉर्मली किसी को भी पूछो कि लैंड और बिल्डिंग क्या है, कोई किसी को भी आप सवाल करो, आपके फ्रेंड्स लोगों को कि भाई फिक्स एसेट्स का जवाब दो, तो वो डायरेक्टली आपको यही बोलेगा कि लैंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है। सबसे सबसे पॉपुलर है, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है। लेकिन आप उनको पूछो कि डीएलएफ कंपनी का बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग मतलब डीएलएफ कंपनी का बिल्डिंग मतलब ऑब्वियसली डीएलएफ का ऑफिस नहीं, डीएलएफ जो बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, डीएलएफ जो बिल्डिंग मतलब बना रहा है लोगों को बेचने के लिए। देखे देखो, ये डीएलएफ का ऑफिस है, ठीक है, ये ऑफिस है, ठीक है, ये न्यू टाउन में है, ये ऑफिस है, ये ऑफिस इनका फिक्स एसेट्स है ना? बोलो सर। यस सर। ऑफिस का बिल्डिंग इसका फिक्स एसेट्स है, लेकिन डीएलएफ क्या काम करता है? डीएलएफ बिल्डिंग बनाने का काम करता है, डीएलएफ अलग अलग बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बनाते हैं और लोगों को बेचता है। दैट मीन्स ग्रोसरी शॉप के लिए चिप्स का पैकेट का जो वैल्यूएशन है, मतलब ग्रोसरी वालों के लिए जो चिप्स का पैकेट या टूथब्रश का जो भी वैल्यूएशन है उस ग्रोसरी स्टोर्स के लिए, वैसा ही कॉन्सेप्ट में, सिमिलर कॉन्सेप्ट में डीएलएफ के लिए बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वो बिल्डिंग बनाया है अपने स्टॉक के हिसाब से, है ना? ये बिल्डिंग उनके लिए स्टॉक है सर, ये बिल्डिंग उनके लिए फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, स्टॉक है। दैट इज व्हाई दिस इज इसका करंट एसेट्स, बिकॉज ये डीएलएफ का फिक्स्ड एसेट नहीं है। यहाँ पर आप एक साल का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ ये इन जनरल सेंस है, इट्स अ जनरल सेंस कि कोई भी करंट एसेट्स को एक साल के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए, मतलब एक साल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है कैश में। बट जरूरी नहीं कि बिल्डिंग एक साल में कन्वर्ट हो, बट यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शनल पॉइंट में ही बात चल रहा है ना, क्योंकि डीएलएफ तो बिल्डिंग का धंधा करता है। मैं आप लोगों को एक चीज बोला सर कि जिस चीज का हम धंधा करते हैं वो मेरे लिए क्या है सर? वो मेरे लिए स्टॉक है। ये पॉइंट आप मत भूलना, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल किसी भी इंसान के साथ, मतलब देखो सर, डीएलएफ के लिए बिल्डिंग ऑफिस का बात है तो फिर फिक्स एसेट्स है, लेकिन जब डीएलएफ बिल्डिंग सेल करने के लिए बना रहे तब तो डीएलएफ के लिए ये करंट एसेट्स हो जाएगा ना सर, स्टॉक हो जाएगा। बोलो सोनाली, सोविक, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछो सर हाँ कि सर। सर, हाँ सोभिक समझ में आया? इसीलिए मैंने दूसरा हाँ कोई सर। कंपनी का नाम नहीं लिया, मैं डीएलएफ का नाम लिया, क्योंकि डीएलएफ रियल एस्टेट कंपनी है। अगर आप लोग थोड़ा सा अभी छोटे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, समय के साथ साथ
आप लोग समझ जाओगे कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो रियल एस्टेट कंपनी है। एक कंपनी है सर यूनिटेक बोल के, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कंपनी है। ये भी, इसका भी न्यू टाउन में प्रोजेक्ट है यूनिटेक का, ठीक है। ये देखो, ये यूनिटेक का ऑफिस है और ये सब यूनिटेक का बिल्डिंग वगैरह है जो यूनिटेक बना रहा है, ठीक है। जो यूनिटेक बना रहा है मतलब लोगों को बेचने के लिए, दैट इज फॉर द सेल फॉर दी मतलब अदर्स। तो जो खरीदेगा उनके लिए फिक्स्ड एसेट्स है। ये बात सृजिता ने बहुत अच्छा बोला कि जो बाई करेगा, सपोज मानो कि आपको यूनिटेक में ये प्रोजेक्ट में घर लेना है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे वो एक फेमस आज के डेट में एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या नाम है उसका, वो साइंस सिटी में प्रोजेक्ट का नाम क्या है रे? साइंस सिटी में वो एक बिल्डिंग है ना, जो प्रोजेक्ट बड़ा फेमस चल रहा है, ये वाला, इसका नाम क्या है इस बिल्डिंग का? आईटीसी सोनार बांग्ला के सामने क्या नाम है इसका? एटमॉस्फेयर बिल्डिंग। एटमोस्फियर, अरे बाप रे, एटमोस्फियर, वेरी गुड सर, ठीक है, साइंस सिटी एटमोस्फियर। तो ये एटमोस्फियर जिस तो कंपनी ने, इसका तो स्काई वॉक है ना? हाँ ऐसा ही कुछ है, मैं भी सुना, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता सर, बट ऐसा ही कुछ है कि इसके ऊपर स्काई वॉक है। ऑब्वियसली देखने में भी लग रहा है कि इसके ऊपर स्काई वॉक बना हुआ है। ये देखो सर, बन चुका है बिल्डिंग, ठीक है। ये मेरे घर से भी दिखता है, मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ से भी दिखता है, थोड़ा दूर है, 8-10 किलोमीटर दूर है, बट फिर भी यहाँ से भी दिख पाता हूँ मैं कि इसका स्काई वॉक मतलब काफी ऊंचा भी है और इसके ऊपर स्काई वॉक भी बना हुआ है, साइंस सिटी के पास बना हुआ है। तो कोलकाता एटमॉस्फेयर जो भी हो, लेकिन ये एटमॉस्फेयर जिस कंपनी ने बनाया, हाँ, उस कंपनी के लिए ये स्टॉक है सर। ये कितना भी बड़ा एसेट्स हो उनके लिए, बट करेंट एसेट्स है, ये स्टॉक उनका फिक्स्ड एसेट नहीं है, दैट इज द पॉइंट। स्टॉक मीन्स करेंट एसेट्स। स्टॉक का मतलब ही होता है करंट एसेट। हो सकता है 5 साल बेच सेल करने में लग जाए, बट दिस इज अ करंट एसेट्स। बट जो खरीदेगा इसको, से फॉर एग्जांपल आप लोगों में से किसी ने इसको खरीदा सर शौक से। आवाज से नहीं आ रहा है। हाँ आवाज सही नहीं आ रहा है, तेरे लिए होगा, बाकी तो सबके सही लिए। आ रहा है। हाँ ये तेरा तेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। आप सबको मेरा एक रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन क्लास के लिए, दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट नॉट द ऑर्डर, ओके। आप लोग ना हो सके तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया करो घर में, इफ पॉसिबल ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया करो तो सबसे बढ़िया रहेगा सर। बिकॉज ब्रॉडबैंड में क्या होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टेबल रहता है। तो ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट इफ पॉसिबल तो प्लीज लिया करो, अगर हो सकता है तो। अगर नहीं हो सकता तो फिर जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। सर आप लोग जानते हो ना ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बारे में? ओके सर, चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो चलो सर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टॉक और कैश को ढूंढते हैं, स्टॉक और कैश को ढूंढते हैं। तो चलो, ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन तो हम लोगों को पता है, अभी क्या करेंगे, कैश और स्टॉक को ढूंढने का काम करना है। बहुत मेहनत का काम है, चलो फटाफट चालू हो जाते हैं। चलो सर मुझे थोड़ा हेल्प भी कीजिएगा। वर्किंग नोट, सर बैलेंस शीट को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। बैलेंस शीट पूरा करना है कि नहीं करना है? लास्ट दिन का जो क्वेश्चन था उसका बैलेंस शीट को पूरा करना है सर। और उसको बैलेंस शीट को फुलफिल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सबसे पहले, मैं जब लोगों को बहुत सारे वाइटल पॉइंट में बात करूंगा, जैसे अभी एक स्टॉक के बारे में बात किया, इसी तरह से और भी कुछ पॉइंट्स आएगा, मैं आप लोगों से जरूर बात करूंगा। तो प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेशन और पेशेंस दोनों बना के रखिएगा। अच्छा सर, वर्किंग नोट, इसमें हम लोग क्या वर्किंग करेंगे? इसमें हम लोग वर्किंग करेंगे, आप थोड़ा हेडिंग कर लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ कैश इन हैंड, कैलकुलेशन ऑफ कैश इन हैंड एंड स्टॉक इन हैंड। सर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? थोड़ा सा करते रहो सर, धीरे धीरे जवाब समझ में आएगा कि क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। कैलकुलेशन ऑफ कैश इन हैंड एंड स्टॉक इन हैंड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, कैश इन हैंड एंड स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। दैट इज हमारे लिए क्या चल रहा है, 31 मार्च 2021। तो जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट बिल्डअप करने वाले हैं, है ना सर, बैलेंस शीट ऑफ श्रीराम एज एट 31 मार्च 2021। तो हमें लाइबिलिटी और कैपिटल तो पता चल जाएगा, बट बिफोर दैट हम लोग करंट एसेट्स के लिए
जो कैश एंड स्टॉक है, और कैश एंड स्टॉक करेंट एसेट क्यों है सर? कैश एंड स्टॉक इसलिए करेंट एसेट है बिकॉज कैश एंड स्टॉक को हम लोग बहुत ही इजीली, कैश तो कैश है ही, ठीक है, और स्टॉक जो है इसको भी हम लोग बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। इवन इन जनरल सेंस में देखा जाए तो विद इन ए ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली अगर बिल्डिंग वगैरह हो तो शायद 1 साल में ना हो, बट फिर भी क्योंकि वो बिल्डिंग उनके लिए मतलब बिजनेस करने का एसेट्स है जिसको लेके वो धंधा करता है, मतलब बिल्डिंग बेचने के लिए है, दैट इज वो भी स्टॉक कहलाएगा एज पर देयर नेचर। ओके, मैं आप लोगों को पूरा थ्योरेटिकल नोट्स प्रोवाइड करूंगा, घर में आप लोग उसको रीड कीजिएगा तो थोड़ा और सुविधा हो जाएगा आप लोगों को। कुछ ही दिन में आप लोगों को मैं थ्योरी का हर एक तरह का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, तो कैलकुलेशन ऑफ कैश इन हैंड एंड स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021। तो क्या करेंगे सर, हेडिंग कर दो ट्रांजैक्शन का। ओके, ट्रांजैक्शन का एक पॉइंट बना लीजिएगा, और पॉइंट बनाइएगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, ओके, कैश इन हैंड में क्या करेंगे सर? कैश इन हैंड में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। कैश इन हैंड इंक्रीज और डिक्रीज। देखो सर, बिजनेस करना कैसे सीखोगे? बिजनेसमैन की तरह ही सोचोगे आज आप लोग, मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली बिजनेसमैन के लिए बहुत वाइटल पॉइंट है ये सब। स्टॉक इन हैंड, तभी तो अकाउंटेंट बन पाओगे सर, नहीं तो किस बात का अकाउंटेंट। स्टॉक इन हैंड, अकाउंटेंट बनो, अकाउंट्स का समझ रखने वाला बनो। अच्छा, इंक्रीज डिक्रीज, इसमें भी इंक्रीज एंड डिक्रीज। डिक्रीज को मैं रेड से लिख रहा हूं, ठीक है, बिकॉज वो डाउन दिखता होगा, ठीक है। डिक्रीज, ठीक है, और इंक्रीज मतलब वो, उसको मैं पॉजिटिव में दिखा दूंगा। इंक्रीज को मैं पॉजिटिव में दिखा दूंगा, मतलब अपवर्ड राइजिंग, इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है। अब इसको क्या करना चाहिए सर? ट्रांजैक्शंस को रीड करना है, और आपको मुझे इतना बताना है कि, आपको मुझे बस इतना बताना है कि एज हर ट्रांजैक्शन में कैश का इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। तो चले सर, प्लीज हेल्प मी, करोगे हेल्प? चलो सर, आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग वाइस वर्सा है सर, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। स्टूडेंट के बिना टीचर नहीं, टीचर के बिना स्टूडेंट नहीं। चलो सर बताओ, श्रीराम कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। श्रीराम कमेंस बिजनेस विद 50,000। जब श्रीराम बिजनेस करने के लिए 50,000 ला रहा है, जब श्रीराम बिजनेस करने के लिए 50,000 बिजनेस पे ला रहा है, तो आप मुझे बताना कि उसके बिजनेस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा सर, राम और राम का बिजनेस दोनों अलग है ना सर? राम और राम का बिजनेस दोनों अलग है, आप लोग ये बात मानते हो? सर आपके मानने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बात यह है कि एक्चुअली राम और राम का बिजनेस अलग होता है, आप और आपका बिजनेस अलग। क्या बात करते हो सर? हाँ सर, आप अलग, आपका बिजनेस अलग। हाँ सर बोलो। यस सर। ये बिजनेस लॉ में भी, लीगल एंटिटी। हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा सर, सेपरेट लीगल एंटिटी। आप लोग पेटीएम के बारे में सुने हो सर? पेटीएम कंपनी का नाम सुने हो? हाँ तो सर, यस सर। ये पेटीएम एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, लेकिन इसका ओनर कौन है? इसका फाउंडर है सर विजय शेखर शर्मा, ठीक है। तो विजय शेखर शर्मा करेंटली पेटीएम का ओनर है, लेकिन पेटीएम में विजय शेखर शर्मा के बिना और भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि बहुत सारे फेमस कंपनी लाइक अलीबाबा ग्रुप, ठीक है, चाइना से बहुत फेमस। ये देखो सर, आपको मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ, आप लोग देख पा रहे हो सर। पेरेंट कौन है? विजय शेखर शर्मा, जिसके पास कंपनी का 15% शेयर होल्डिंग है। मतलब अगर टोटल बिजनेस 1000 करोड़ का है, उससे भी ज्यादा है, बहुत हाई वैल्यूएशन कंपनी है। जस्ट अब देखो, विजय शेखर शर्मा पेरेंट है, लेकिन इसके अलावा एंड ग्रुप, ये अलीबाबा एशिया का रिचेस्ट पर्सन में से एक है सर, एंड ग्रुप अलीबाबा का, इसका नाम है जैक मा का एंड ग्रुप का करीब 30% का शेयर होल्डिंग है। सॉफ्ट बैंक विजन फंड, ये जापान का बहुत फेमस एक इक्विटी कंपनी है जो दूसरे के बिजनेस में फंड डालते हैं, इनका करीब 20% का शेयर होल्डिंग है। साइब पार्टनर्स 80.56%, अलीबाबा ग्रुप का करीब 8%। बर्कशायर हाथवे, ये आपका वॉरेन बफेट का कंपनी है, बर्कशायर हाथवे का वॉरेन बफेट का कंपनी है, 2.76%। एंड बाकी मिला जुला के करीब 7.49% का शेयर होल्डिंग है। मतलब सर आप बात को समझो, पेटीएम क्या है? पेटीएम एक बिजनेस है, पेटीएम इज अ बिजनेस। जिस बिजनेस को बनाने वाला कौन है? ऑब्वियसली विजय शेखर शर्मा है, ठीक है।
विजय शेखर शर्मा इसको बनाया है। तो विजय शेखर शर्मा इस बिजनेस का ओनर तो ऑब्वियसली है, लेकिन बाद में ये खुद भी इस बिजनेस में कुछ फंडिंग किया, जिसमें इसका करेंट होल्डिंग है 15%, ऑब्वियसली। लेकिन यही प्रोमोटर है, मतलब इसी ने बिजनेस को बनाया। लेकिन इसके अलावा और भी कंपनीज जो दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज है, वो इस कंपनी में बहुत जोर का इन्वेस्टमेंट किया सर, बहुत जोर का इन्वेस्टमेंट किया, और बहुत ही हाई वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, इसका आप देख सकते हो, इसका रेवेन्यू देख सकते हो आप, नेट इनकम भी देख सकते हो आप। ऐसे इनकम के अगर देखो तो इनकम अभी भी 2597 करोड़ का नेगेटिव इनकम है, मतलब करीब 2597 करोड़ का नेगेटिव इनकम है, मतलब लॉस में चल रहा है। लेकिन अगर आप सेल देखो इसका, तो 3281 करोड़ से भी ज्यादा सेल है इसका, मतलब रेवेन्यू अर्न कर रहा है। ठीक है, दैट इज 460 मिलियन यूएस डॉलर, ऑलमोस्ट 2020 का डेटा है। मतलब बिजनेस में फ्यूचर बहुत जोर का है, लेकिन करेंटली लॉस मेकिंग है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है सर, मैं आपको बस सिंपल इतना कहना चाहता हूँ कि बिजनेस अलग, मतलब पेटीएम का बिजनेस अलग और पेटीएम का शेयर होल्डर लोग अलग। मतलब जो पेटीएम में अपना ओनरशिप होल्ड करके रखता है वो अलग है, और जो पेटीएम है वो अलग है। क्योंकि पेटीएम के नाम पे बिजनेस चलता है, पेटीएम के नाम पे आप जमीन खरीद सकते हो, यू कैन बाय लैंड, यू कैन परचेज एनी काइंड ऑफ एसेट्स इन द नेम ऑफ पेटीएम, यू आल्सो हैव अ बैंक अकाउंट, यू आल्सो हैव ए बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ पेटीएम। ठीक है, आपको पेटीएम के नाम पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो पेटीएम कौन है सर? पेटीएम इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेपरेट लीगल एंटिटी। और इसका जो ओनर है ये अलग है। जैसे कि हम लोगों के बिजनेस में, राम जी का बिजनेस, भगवान करे कि आप लोग इतना अच्छे से पढ़ाई करो कि एक दिन आप पेटीएम का अकाउंट मेंटेन करने का आपको मौका मिल जाए। मैं तो इसी उम्मीद से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोग एक दिन वर्ल्ड के टॉप टॉप कंपनीज में अकाउंटेंट बनो, फाइनेंशियल एडवाइजर बनो। मेरा उम्मीद तो वही रहेगा ना सर, एज ए टीचर, ऑब्वियसली सर। लेकिन आपका भी उम्मीद डिपेंड करता है, या फिर आप अपना पेटीएम से भी बड़ा कंपनी बना लो, नॉट जस्ट की जॉब, पेटीएम से भी बड़ा कंपनी बना लो सर। ओके सर, क्या सर ऐसा सपना देखना टीचर के लिए सही नहीं है क्या? हाँ सर, अगर मैं ऐसा ड्रीम हाँ सर, देखता हूँ तो शुरू क्या तो गलत है? सही है ना? आप लोग करोगे सर ऐसा, इस तरह का मेहनत? हाँ सर। ऐसे बहुत लोग हैं ऑलरेडी, बड़े बड़े बैंक्स वगैरह में काम करना चालू कर दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल में, प्राइवेट लेवल में। लेकिन आप लोग भी उसी रास्ते में चलो, ये मेरा उम्मीद जरूर रहेगा। अच्छा, तो पॉइंट क्या है? पॉइंट कुछ ऐसा है सर कि ये श्रीराम का बिजनेस है, श्रीराम अपने बिजनेस में 50,000 का कैपिटल दिया है। ठीक है, अब आपको मुझे बस सिंपल इतना कहना है कि आप बताओ कि ये जो श्रीराम का बिजनेस है, इसमें कैश का इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? बस इतना बता दो सर। बोलो सर। इंक्रीज। 50,000? हाँ सर, 50,000। इंक्रीज हुआ सर, यस सर, 50,000 इंक्रीज कैश। 50,000 इंक्रीज। चलो सर, विश्वजीत ने बताया कि सर 50,000 बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ। ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ ना सर, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल के तौर पे उन्होंने बिजनेस पे लाया 50,000, तो ये 50,000 उसके बिजनेस में कैश आया, है ना सर? यहाँ तक तो बात एकदम क्लियर है। अब आगे आगे मैं जिसको जिसको पूछूंगा, मैं उसके उसी से आंसर मतलब बेसिकली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। चलो सर, नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मुझे बताना। सोबिक, पेड रेंट इन एडवांस ₹2,000, पेड रेंट इन एडवांस ₹2,000। सोविक, जस्ट टेल मी कि अगर एडवांस में रेंट पे करते हैं तो बिजनेस से कैश आता है कि बिजनेस में से कैश जाता है? जस्ट ये आना और जाना बताना है आपको। बोल सोविक। यार कैश যাচ্ছে तो। ऑब्वियसली, तो सिंपल बोलो ना, कॉन्फिडेंटली बोलो कि अगर 2,000 का रेंट एडवांस में पे कर रहा है तो पेमेंट करेगा तो कैश तो चला जाएगा, तो कैश मेरा जा रहा है। सिंपल, डिक्रीज में 2,000 लिख लो, सिंपल, इस और कुछ नहीं। ओके सोनाली, सोनाली तुझे हेल्प, मुझे थोड़ा हेल्प करो बाबू, कि पॉइंट नंबर सी में परचेज द कंप्यूटर फॉर ₹7,000, परचेज द कंप्यूटर फॉर ₹7,000, क्या करना? हाँ सर बोलो। जा रहा है, कैश जा रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज। वेरी गुड सर, बस इतना ही करना है आप लोगों को। मतलब इससे क्या होगा, बिजनेस को ना अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा कि वो जो इतना सारा ट्रांजैक्शन किया है, उसमें उसको बिजनेस में कैश ज्यादा आया कि कैश ज्यादा चला गया। ठीक है, ये आना और जाना का खेल में बिजनेसमैन को बहुत चिंता रहता है सर। अच्छा, पॉइंट डी, सृजिता बोल। पॉइंट डी, ट्रांजैक्शन क्या था? बॉट फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स मोहन फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹3,000, क्या करेंगे?
सर कैश का कोई एंट्री नहीं होगा फिर? हुआ क्योंकि यहाँ पर तो क्रेडिट में खरीदा है। थैंक यू सर। तो पॉइंट ई में कुछ होगा क्या? परचेज गुड्स फ्रॉम शोहन फॉर कैश ₹35,000। हाँ सर, कैश चला जाएगा, डिक्रीज इन कैश। कैश 35,000। चलो सर, वेरी गुड। एंड स्टॉक इंक्रीज होगा क्योंकि उसने गुड्स लिया है, तो इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक लिया है तो इंक्रीज इन स्टॉक। थैंक यू, एकदम बढ़िया है। चलो स्नेहाशीष बता मुझे क्या करे आगे। F sold goods to Shyam for cash ₹40,000 costing ₹30,000. Sold goods to Shyam for cash ₹40,000 costing ₹30,000. जल्दी बोल स्नेहाशीष। स्नेहाशीष को मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? है सर। हाँ बोल। Sold goods to Shyam for cash ₹40,000 costing ₹30,000. यस सर। सोल्ड गुड्स बोल टू जल्दी। 40,000 प्रॉफिट। कैश में क्या करेंगे? कैश में क्या करेंगे बोल। कैश में 40,000 क्या करें, इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। ओके और कुछ होगा? 30,000 डिक्रीज। स्टॉक से 30,000 डिक्रीज। क्या आप लोग एग्री करते हो इस पर्टिकुलर आंसर के साथ? हाँ सर, क्या आप लोग एग्री करोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को, या किसी का जवाब कुछ अलग है? सर क्वेश्चन मतलब पॉइंट रिपीट कीजिएगा। सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश ₹40,000। सोल्ड गुड्स टू श्याम, राम ने श्याम को सामान बेचा 40,000 का, 40,000 का सामान बेचा जिसका कॉस्टिंग था 30,000 का। स्नेहाशीष ने बोला कि सर कैश इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस में 40,000 का और बिजनेस से स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा 30,000 का। ये स्नेहाशीष का आंसर है। सर करेक्ट है। सर सही है। सही है सर, एकदम सही है, बढ़िया है सर। चलो थैंक यू। ओके आयुष, आयुष बताना। ओके एफ, सर। एफ पॉइंट क्या है? एफ पॉइंट। इसके बाद साक्षी रेडी रहना। साक्षी को मैं इस बात नेक्स्ट अभी बहुत सवाल करूंगा। सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश हो गया ना। अच्छा, जी पॉइंट देखना, जी पॉइंट देखना। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर ₹30,000। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर ₹30,000। सर स्टॉक में इंक्रीज हो जाएगा 30,000 का, और कुछ नहीं। कैश में कुछ नहीं होगा नहीं, क्योंकि क्रेडिट पे खरीदा है। क्योंकि क्रेडिट पे लिया है। वेरी गुड सर। देखो सर, आइडेंटिफाई करना। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर ₹30,000 बोला है, कैश और क्रेडिट कुछ नहीं बोला। सर अगर कैश नहीं बोला ना और नाम मेंशन करके रखा है, अगर बोलता कि बॉट गुड्स ₹30,000 तो क्या मतलब होता बोलो तो? रमेश का नाम अगर मेंशन नहीं करता और सिर्फ बोलता कि बॉट गुड्स ₹30,000 तो इसका मतलब क्या होता? सर कैश। वेरी गुड सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोनाली एक पॉइंट में थोड़ा ध्यान देना। हाँ, मैं बोलना चाहता हूं कि जब कैश इंक्रीज कर मतलब बहुत बार ऐसे होते हैं, ये बहुत कंफ्यूज करता है बहुत लोगों को। मैं देखा कि सर कैश लिखा रहेगा तो कैश है। जैसे अगर यहाँ पर बोलता कि 30,000 फॉर कैश मतलब नगद में लिया, अगर ऐसा लिखा रहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैश मेंशन नहीं किया है और क्रेडिट भी नहीं बोला है। लेकिन आयुष ने सही पकड़ा कि ये क्रेडिट है सर, क्योंकि ये लास्ट दिन का डिस्कशन भी हुआ भी था। क्योंकि रमेश जो है ये रमेश को मुझे याद रखना है और मैंने रमेश से गुड्स खरीदा है। तो ये पॉइंट है कि अगर किसी का नाम मेंशन करता है और कैश के बारे में कुछ कंफर्म नहीं करता तो ये क्रेडिट ही है। लेकिन अगर मान के ऐसा होता कि रमेश का नाम भी मेंशन नहीं रहता, मान के ऐसा होता कि रमेश का नाम भी मेंशन नहीं होता, तो इन दैट केस ये क्रेडिट ही हो जाता, सॉरी ये कैश हो जाता। क्योंकि किसी का नाम मेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिक ये कैश में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या बात सही है कि नहीं है बोलो? आप लोगों को लॉजिकल लग रहा है बात? हाँ सर। ओके सोविक, वेरी गुड। चलो तो ये भी सही बोल दिया एकदम। चलो सर जी, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे। साक्षी, साक्षी आवाज आ रहा है बाबू? बोल। यस सर।
Sold goods to Shyam costing 30,000 for rupees 50,000. Sold goods to Shyam costing 30 for rupees 50. क्या करें? फिर से देख, सोल्ड गुड्स टू श्याम, तुमने श्याम को सामान बेचा, यू सेल टू श्याम, सोल्ड गुड्स टू श्याम जिसका कॉस्टिंग है 30 का, लेकिन आपने सेल किया 50,000 में। तो सर हमको तो प्रॉफिट हुआ ना, हाँ तो बोलो तो क्या करें? तो क्या करें सर? इसको 50,000 सर, 50,000 सर शो करेंगे 50,000 क्या करेंगे सर? इंक्रीज होगा ना? 50,000 इंक्रीज कर देंगे और क्या करेंगे? और तो कुछ नहीं सर। कुछ नहीं करेंगे? क्या सब कोई एग्री हो कि 50,000 No, इंक्रीज sir. होगा? क्या बोल भी, क्या करेंगे? सर 30,000 का मेरा स्टॉक गया 30,000 का तेरा स्टॉक गया और 50,000 मेरा कैश आया। 50,000 तेरा कैश आया। ठीक से बोल, क्या सच में तुम्हें कैश मिला? नो सर, कैश में कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक से बोलो सर, क्या सच में तुम्हें 50,000 का कैश मिला? अगर आप लोग इसका ये एंट्री भी देखोगे, जब हम लोग इसका एसेट लायबिलिटी में एंट्री किए थे पॉइंट नंबर 8 पे, जस्ट थोड़ा सा देखो, सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 30,000 फॉर रुपीज 50,000। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या किया था, इसका एसेट 30,000 में माइनस किया था और प्लस कर दिया था 50,000 में। पर बाद में जाके जब हम लोगों ने श्याम के साथ कुछ सेटलमेंट किया ना, रिसीव नहीं हुआ था उस टाइम पे, बाद में सेटलमेंट हुआ, रिसीव 49,500 इन फ्रॉम फुल सेटलमेंट। देख पा रहे हैं सर? यस सर। है ना? तो बाद में जाके सेटलमेंट हुआ हमारा कि 50,000 के बदले वो मुझे 49,500 दिया, ये बाद में हुआ। ठीक है, तो इसलिए सर सिर्फ माइनस 30,000 होगा स्टॉक में। सिर्फ माइनस 30,000 होगा स्टॉक में, बाकी कैश में कोई असर नहीं होगा। बोलो सर, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं तो सर। हाँ सर, सौभिक, सृजिता, एनी डाउट? सोनाली बोलो। परफेक्ट लगा कि नहीं लगा? बोलो। 50,000 अभी नहीं मिल रहा है ना उसको, तो फिर जब मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे उसको? अभी मिल नहीं रहा है तो फिर अभी कुछ नहीं करेंगे, जब मिलेगा तब देखेंगे। ओके सर जेटा बोल लेना, एक बार बोल। मैं बोला कि 50,000 जो है ये शाम के साथ उसका सेटलमेंट बाद में हुआ, शाम उसको सेटलमेंट किया, देख रिसिप्ट 49,500 पॉइंट नंबर एन में जाके किया, ये हम लोग लास्ट दिन किया था क्वेश्चन को। ठीक है, तो 49,500 जो शाम के साथ मेरा सेटलमेंट हुआ, मेरे को मिलना था शाम से 50,000, लेकिन शाम मुझे पेमेंट किया 49,500। लेकिन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात चल रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है। मैंने सोल्ड तो कर दिया, इससे मेरा स्टॉक तो चला गया, मैंने सेल कर दिया, मेरा स्टॉक तो चला गया, सोल्ड गुड्स टू श्याम हो गया, जिसका कॉस्टिंग था, मतलब 30,000 का मेरे गोडाउन में सामान था, मैं 30,000 का गोडाउन का सामान उसको दे दिया, लेकिन बदले में मुझे अभी 50,000 मिला नहीं है, क्योंकि 50,000 का सेटलमेंट वो बाद में किया है। इसीलिए 50,000 को अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि बाद में वो मेरे साथ सेटलमेंट किया है कि इस 50,000 के बदले, जो पर्टिकुलर पॉइंट हमें बाद में ट्रांजैक्शंस में दिखा, पॉइंट नंबर एन में मोस्ट प्रोबेबली, है ना? ये देख, रिसीव 49,500 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट, तो ये बाद में सेटलमेंट हुआ। तो जब बाद में ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन देख के ही तो आपको करना है ना, तो जब सेटलमेंट बाद में हुआ तो आपके पास भी कैश का जो ट्रांजैक्शन करना है उसको भी आप बाद में करिएगा। तो फिलहाल इतना तो हुआ है कि आपके पास से गोडाउन से 30,000 का स्टॉक चला गया, ये तो आप मेंशन जरूर करोगे। बोल, समझ में आया कि नहीं आया सौभिक? हाँ सर। ओके, बस इतना ही पूछना था। ओके, आई परचेज्ड हाउसहोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 15,000, गिविंग रुपीज 5,000 इन कैश एंड द बैलेंस थ्रू लोन। बोल सृजिता।
Purchase household goods for rupees 15,000, giving rupees 5,000 in cash and the balance through loan. हेलो, आवाज तो आ रहा है मेरा? सर कैश से देन 5,000 माइनस होगा अभी के लिए, एंड स्टॉक में कुछ नहीं होगा। एग्री है क्या तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ या डिसएग्री है? यस। विश्वजीत को पूछा ही नहीं, मैं सोनाली को पूछा। सोनाली तुझे पॉइंट समझ में आया कुछ? नो सर। नो सर? देखिए फिर से बोल रहा हूँ, बोल परचेज हाउस होल्ड गुड्स, तुमने घर के लिए सामान खरीदा, कितने का सामान खरीदा? मतलब तुम्हारा जो मतलब परचेज हाउस होल्ड गुड्स, तुमने अपने बिजनेस के पैसे से घर के लिए सामान खरीदा, कितने का? 15,000 का, जिसके लिए आपने अभी कैश कितना दिया? 5,000, बाकी आपका लोन में है। तो मैं आपको पूछा कि आपके कैश में और स्टॉक में क्या असर होगा? क्या हाउस होल्ड गुड्स आपके बिजनेस के लिए स्टॉक है? हाउस होल्ड गुड्स क्या आपके बिजनेस के लिए स्टॉक है सर? सर जो गुड्स है वो बिजनेस के स्टॉक से लिया जा रहा है कि वो अलग से लिया जा रहा है? नहीं सर, आप अपने बिजनेस का पैसा यूज कर रहे हो घर का खर्चा चलाने के लिए, घर का चीज उठाने के लिए। सपोज से फॉर एग्जांपल ये दुकान आपका है, अब बात को समझिए, ठीक है सोनाली? ये शॉप जो है ये आपका शॉप है, ठीक है? अब ये शॉप में ये कैश दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है? ये कैश आपने लिया, यहाँ से 5,000 आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है? और कुछ गुड्स, हाउस होल्ड गुड्स, जो हो सकता है कि आपके दुकान का स्टॉक नहीं है, किसी और जगह का होगा, कुछ किसी और दुकान से कुछ और चीजें आप उठा के लेके आ रहे हो, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से कुछ लेके आ रहे हो, अब यहाँ से कुछ लेके आ रहे हो, ठीक है? अब कहीं से भी कुछ गुड्स उठा के लेके आ रहे हो, लेकिन आपने दुकान से 5,000 का कैश दिया, लेकिन बाकी जो अमाउंट है वो अभी भी लोन है, मतलब बाकी है। लेकिन करेंटली आपके बिजनेस में कैश में क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज द क्वेश्चन। और आपके स्टॉक में कुछ इफेक्ट आएगा कि नहीं, ये रहा सवाल। बोलो सर। जैसे कि सृजिता ने बताया कि सर 5,000 का कैश तो बिजनेस से जा रहा है ना, आप अपना दुकान का कैश कैश ओपन करके 5,000 का पेमेंट तो किया घर के प्रोडक्ट के लिए। हाँ सर। अगर आप ट्रांजैक्शंस भी देखोगे, हम लोगों का ट्रांजैक्शंस भी देखोगे, जहां पर हम लोगों ने एसेट लायबिलिटी कैलकुलेशन दिखाया था, उस पे भी अगर आप देखो कि परचेज हाउस होल्ड गुड्स में हम लोगों ने करके रखा था, देखो परचेज हाउस होल्ड गुड्स फॉर रुपीज 15,000, गिविंग रुपीज 5,000 इन कैश एंड द बैलेंस थ्रू लोन। आप देखोगे कि एसेट से आपका 5,000 ही माइनस हुआ है, ठीक है? और लाइबिलिटी आपका 10,000 क्रिएट हो गया है, बिकॉज ये आपका लोन क्रिएट हो गया। और कैपिटल में आपका 10,000 का जो, सॉरी, कैपिटल में से आपका 15,000 गायब हो गया। क्यों बोलो तो, याद है क्या? 15,000 क्यों गायब हो गया कैपिटल में से? सर क्योंकि ड्राइंग की है। सर क्योंकि आप अपने ये आपका बिजनेस का कैपिटल है, दिस इज योर बिजनेस कैपिटल। अब अगर आप बिजनेस के कैपिटल से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, 80,000 आपका बिजनेस का कैपिटल था। अगर बिजनेस के कैपिटल से अगर आप 15,000 का प्रोडक्ट उठा लेते हो, ठीक है, जिसका 5,000 अपने अभी पेमेंट किया और 10,000 आपके बाद में लोन हो गया, ठीक है? लेकिन अगर हम हिसाब लगाए कि 15,000 का तो आपने बिजनेस को चुना लगा दिया ना, चुना मतलब आप अपने घर का चीज उठाने के लिए बिजनेस को तो प्रॉब्लम में डाला, तो बिजनेस का कैपिटल 15,000 में कम होगा कि नहीं होगा? प्लीज टेल मी सर। कैश तो कम किया 5,000 में, 10,000 का लोन है, बट बिजनेस का कैपिटल अल्टीमेटली 15,000 में इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? दैट इज द सवाल। बोलो सर, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, एनी डाउट सर? बोलो कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो भी बोलो, समझ बेसिक्स है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बेसिक्स में चुप रहो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, बिकॉज बेसिक्स अगर गलत हो जाएगा तो आगे जाके दिक्कत रह जाएगा सर अकाउंटेंसी में। जस्ट टेल मी सर, क्या प्रॉब्लम, पॉइंट में प्रॉब्लम है? सोनाली बोल। समझ में आ गया। आ गया सर। साक्षी, साक्षी को समझ में आया?
हेलो, ये साक्षी बीच बीच में कहाँ गायब हो जाता है। ठीक है सर, देखो तो 5,000 का आपका कैश चला गया। वेरी गुड सृजिता, सृजिता एकदम सही जवाब दिया है। तो 5,000 का अल्टीमेटली करेंटली इसका 5,000 ही कैश चला गया, बाकी कुछ इम्पैक्ट अभी नहीं आएगा। ओके, स्नेहाशीष, स्नेहाशीष बता क्या करे आगे, सर आगे क्या करना चाहिए हमारे पास, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, फटाफट बोल। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गया आपके गोडाउन में। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, आपके गोडाउन में आग लग गया, ये आपका गोडाउन है, गोडाउन में आग लग गया। आग लग के क्या हो गया सर, सर आग लगा और आपका 500 का प्रोडक्ट नष्ट हो गया सर, 500 कॉस्टिंग का प्रोडक्ट नष्ट हो गया। अगर वो प्रोडक्ट रहता तो आप उसको 600 में सेल करते, अगर होता तो आप उसको 600 में सेल करते सर। नाउ टेल मी, इसका इम्पैक्ट क्या करोगे आप कैश और स्टॉक में। अमाउंट सर सर ओनली अमाउंट टाइप पर दिखाओ सर। स्टॉक। हाँ बोलो सर। 500 का स्टॉक आपका कॉस्टिंग है, और अगर वो फायर में नष्ट नहीं होता, अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होता आग लग के, तो फिर आप उसको 600 में सेल कर पाते। सर स्टॉक -500। स्टॉक -500, सब एग्री हो सर इस पर्टिकुलर पॉइंट में। हाँ सर। ओके चलो, सोविक का क्वेश्चन है, सोविक का क्वेश्चन है, सोविक बोल। अच्छा मैं एक बार इसका, ये वाला पेज तो खत्म हो गया, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूँ। हाँ तो एक सेकेंड सर, ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड इंक्रीज डिक्रीज, और क्या है सर, स्टॉक इन हैंड इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है सर, बस और कुछ काम तो है नहीं। चलो सोविक बताओ, सोविक का सवाल है, डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट सवाल फॉर सोविक। सर जो सोविक का जवाब दे देगा उसको बोनस पॉइंट मिलेगा। ओके, जैसे होता है ना सर क्विज कॉन्टेस्ट में, क्विज करेंगे सर, अभी थोड़ा सिखा रहे हैं ना इसलिए मैं क्विज नहीं कर रहा हूँ, जब सीख जाओगे आप लोग तब मैं क्विज रखूंगा, अकाउंट्स का क्विज होगा, डोंट वरी। अच्छा बोल सोविक, पेड का कहाँ चला गया रे, पेड हाफ द अमाउंट, पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मोहन फर्नीचर, मतलब मोहन फर्नीचर के पास आपका कुछ बाकी अमाउंट था, ठीक है, मोहन फर्नीचर के पास आपका कुछ बाकी अमाउंट था जो आप अभी पेमेंट कर रहे हो। सर याद है कितना आपके पास कितना बाकी था? कैश इन हैंड -1500। विश्वजीत मैं तेरे को पूछा, विश्वजीत तेरा बोनस पॉइंट। तेरा तेरा बोनस में सोविक को पूछा, सोविक जवाब दिया, तू डिस्क्वालीफाई है, अभी अगला 3 राउंड तक तेरे को कोई सवाल नहीं जाएगा, ठीक है सर। क्वालीफाई है। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे को क्लास से ही निकाल दूंगा। हाँ, तू सोविक को चांस ही नहीं दिया बोलने का, तू बाहर, तू डिस्क्वालीफाई। देख सोविक, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स मोहन फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹3000। नहीं नहीं, वेरी गुड सर, ऐसे इनकरेजमेंट रहना बहुत अच्छा है, बट फिर भी थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए ना, क्योंकि सवाल किसी के लिए जा रहा है तो मौका मिलेगा सबको, अगर सोविक नहीं बोल पाता है तो। सोविक देख, मोहन फर्नीचर से तुमने क्रेडिट में लिया था 3,000 का, तो वही वाला पॉइंट आपको यहाँ पर आके पूछ रहे हैं सर, वही वाला पॉइंट यहाँ पर आके पूछ रहे हैं सर कि पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मोहन फर्नीचर, तो 3,000 का क्रेडिट था, हाफ अमाउंट पे कर रहे हो, क्या करोगे सोविक बोलो। जे पॉइंट बोल, सोविक बोल। सोविक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुझे? सर আরেকবার দেখান। मोहन फर्नीचर से तूने क्रेडिट पे 3,000 का फर्नीचर लिया था कि नहीं लिया था? पॉइंट नंबर डी में देख, यहाँ पर बॉट फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स मोहन फर्नीचर ऑन क्रेडिट 3,000 का। अब क्रेडिट में लेने का मतलब क्या होता है शोभिक, क्रेडिट पे लेने का मतलब क्या होता है, इतना तो बोल मुझे, क्रेडिट पे लेने का मतलब? कैश तो नहीं होगा सर।
कैश तो नहीं होगा, क्रेडिट पे लिया था तुमने, लेकिन अभी आप पेमेंट कर रहे हो। नाउ करेंटली यू पे, अभी आप पे कर रहे हो, कितना पे कर रहे हो? पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मोहन फर्नीचर, मतलब जो उधार था आपका वो आप अभी पेमेंट करो, एटलीस्ट आधा पेमेंट करो। 3,000 का पेमेंट था, आधा पेमेंट अभी करने के लिए बोल रहे हो, और आप कर भी रहे हो, एक्चुअली आप कर रहे हो पेमेंट। तो क्या करना चाहिए? कैश आएगा कि जाएगा आपका? कैश तो जाएगा। कैश तो जाएगा, कितना जाएगा? 3,000 की 1,500? 1,500। 1,500, वही तो पूछ रहे हैं सर, वही तो पूछ रहे हैं। सिंपल सा बात है, इतना घबराते क्यों हो? चलो सर 1,500, ओके। अच्छा, स्टॉक में कुछ होगा क्या? स्टॉक में कुछ होगा आयुष? चलो नेक्स्ट, के पॉइंट बताओ सर। के पॉइंट में पेड कैश रुपीज 500 फॉर लोन एंड 300 फॉर इंटरेस्ट। अपने 500 लोन के लिए पे कर रहे हो और 300 फॉर इंटरेस्ट के लिए पे कर रहे हो, क्या इफेक्ट आएगा कैश में और स्टॉक में? 500 फॉर लोन आपका हाँ बोल। 800। 800 क्या कर देंगे? डिक्रीज। वेरी गुड सर। और कुछ स्टॉक में कुछ इफेक्ट? नहीं सर, स्टॉक में नो इफेक्ट। वेरी गुड सर, बस यही तो करने के लिए बोला था। JKL, एल बताओ। विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉ कर रहे हो अपने दुकान से। सोनाली अब तेरा सवाल देख, तू ऐसे ही मुझे एक सवाल कर रहा था कि सर मैं अपने दुकान से उठाया कि अलग से लिया। देख ये दुकान है तेरा, 2 मिनट के लिए मान कि दिस इज योर शॉप। मेरा ऐसा दुकान हो जाए ना लॉकडाउन में, और क्या चाहिए? हाँ सर, लॉकडाउन में ऐसे दुकान हो जाए और क्या चाहिए? भर भर के खाना खाओ और मजे में रहो, और जरूरत पड़ने से आस पड़ोस को भी थोड़ा बांट दो। एकदम बढ़िया है सर। हाँ सोनाली, अच्छा है ना, ऐसा दुकान चलेगा? ओके ठीक है सर, दुकान से क्या करे, लेकिन आप जान ट्रांजैक्शन बताओ। सपोज ये तेरा दुकान है और इस दुकान से तूने कुछ गुड्स अपने लिए उठा लिया, क्या बोलेंगे इसको? अगर तुम पर्सनल पर्पस के लिए अपने ही शॉप से प्रोडक्ट उठाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं सर, याद रखिए इतना। हाँ, तो आपके लिए क्या ट्रांजैक्शन आएगा? विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, जिसका कॉस्टिंग है 500, जिसका सेल प्राइस है 600। जिसका कॉस्टिंग है 500, सेल प्राइस है 600, आपका ट्रांजैक्शन में क्या इफेक्ट आएगा? स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा 500। 500 डिक्रीज हो जाएगा, स्टॉक या कैश? स्टॉक। स्टॉक। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। ओके चलो बढ़िया, एकदम सही जवाब दिया सोनाली। ओके चलो सर, साक्षी, साक्षी बोल। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए सर, ट्रांजैक्शंस के ऑलमोस्ट कंप्लीशंस में आ गए। अच्छा, रिसीव कर लिए तुमने वो श्याम के साथ जो सेटलमेंट था? 50,000 का बात हुआ था ना पहले, लेकिन अभी श्याम आपको बोल रहा है कि भाई 49,500 लो और बाकी छोड़ दो, तो आपके कैश में क्या असर आएगा? 49,500 लो और बाकी छोड़ दो, ये श्याम के साथ आपका पुराना ट्रांजैक्शन है। ये देखो सर, कहाँ चला गया श्याम? श्याम 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 कहाँ चला गया? ये किधर है? सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 30,000 फॉर रुपीज 50,000, और इधर आके श्याम आपको बोल रहा है कि 49,500 आप रखो 50,000 के बदले। तो अभी आपके कैश में क्या असर आएगा और स्टॉक में क्या असर होगा? बोल साक्षी, जल्दी बोल। साक्षी बहुत देरी कर रहे हो, माइनस कर देंगे तुम्हारा नंबर। स्नेहाशीष बोल दे बाबू जल्दी से। Yes, sir. Question sir. अभी क्वेश्चन 2 बार बोला, तू कहाँ था? श्याम से 50 चल विश्वजीत ही बोल दे। ये स्नेहाशीष का भी नंबर माइनस। 2 बार मैं क्वेश्चन रिपीट किया कि 50,000 तुम्हें श्याम से मिलना था, 50,000 तुम्हें श्याम से मिलना था, और श्याम अभी आपको 49,500 फाइनल सेटलमेंट कर रहा है। बोल विश्वजीत बोल। कैश इन हैंड ऐड हो जाएगा 49,500 से। 500 में कैश ऐड हो जाएगा, डिक्रीज में कुछ होगा क्या? नहीं। स्टॉक में कुछ करे? नो सर। वेरी गुड, हो गया। MN। चल सृजिता, सृजिता का टाइम आ गया।
सृजिता बता। पेड 29,700 टू रमेश इन फुल सेटलमेंट, क्या करें? ये इसके रमेश के साथ कुछ सेटलमेंट था 30,000 का, तुम 29,700 पे कर दे रहे हो, क्या करेंगे? कैश इन हैंड इंक्रीज और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। इंक्रीज और डिक्रीज? सर हम पे कर फिर डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज सर। पे कर रहे हैं ना सर हम, पेड। हाँ क्वेश्चन नहीं सुन रहे हो ठीक से। 29,700 वही मैं सोचा, ऐसा तो नहीं आंसर होना चाहिए। पे कर रहे हैं हम तो कैश चला जाएगा ना, बस और कुछ नहीं। ओ बताओ, ओ में क्या ट्रांजैक्शन है? सर पेड सैलरी ₹500, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100। जल्दी बोलो सर, पेड सैलरी 500, आउटस्टैंडिंग 100, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने सैलरी पे कर दिया 500 का, और आउटस्टैंडिंग रह गया 100 का, मतलब बाकी है 100 रुपया का सैलरी। तो करेंटली आपके कैश में और स्टॉक में क्या असर सर होगा? क्या? हाँ सर, हेलो बोल सर बोल। 500 डिक्रीज इन कैश सर। 500 डिक्रीज सर, इन आवाज कैश। क्या था? हाँ हाँ, मैं तेरा सवाल समझ गया, तू सही बोला था, ठीक है। और लास्ट है पी। पी में क्या जवाब होगा? सर चार्ज डिप्रिसिएशन ऑफ ₹300 ऑन फर्नीचर एंड 100 ऑन कंप्यूटर। नो ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, क्यों? सर क्योंकि डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब दोनों ने सही बोला, सृजिता भी एकदम सही आंसर दिया सर। डिप्रिसिएशन नॉन कैश है सर। डिप्रिसिएशन जब होता है तो इससे आपका बिजनेस का कैश नहीं निकलता, आपके बिजनेस से कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता सर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको तब से समझा रहा हूँ कि जैसे मानो कि ये जो फर्नीचर्स वगैरह है, ये अगर समय के साथ साथ इसका डिप्रिसिएशन होगा, तो क्या ये डिप्रिसिएशन के लिए आपके दुकान से कोई कैश निकलते हैं? नहीं सर, कोई कैश का आउटफ्लो आपके बिजनेस से नहीं होता। लेकिन डिप्रिसिएशन इज ए कॉस्ट, डिप्रिसिएशन आपके लिए खर्चा है, बट ये खर्चा के कारण आपका कैश में कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता, उसको मेंटेन करना जरूरत है। जब आप लोग फाइनल अकाउंट्स का पढ़ाई करोगे ना, ठीक है, या जर्नल में भी आगे आगे करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे फाइनल अकाउंट्स करने के टाइम पे डिप्रिसिएशन का यूज बहुत जबरदस्त सीखोगे तो तब और मजा आएगा, ठीक है। और डिप्रिसिएशन के लिए प्रोविजंस भी मेंटेन करना पड़ता है, प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन, तो ये सब मजा आ जाएगा सर तब, ठीक है। लेकिन करेंटली बस इतना याद रखिएगा कि डिप्रिसिएशन आपके लिए नॉन कैश आइटम है, तो इसके लिए कैश में कोई असर नहीं होगा। और कुछ है क्या सर? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का कुछ पॉइंट था क्या? एक्रूड इंटरेस्ट सर एक्वायर्ड इंटरेस्ट। क्या था? एक्रूड इंटरेस्ट, ये वाला एक्रूड इंटरेस्ट 500, क्या करे? इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, सर कुछ नहीं होगा क्यों? सर, क्योंकि मैंने पैसा दिया नहीं है। दिया नहीं है, ये लिया नहीं है, ये लिया लिया नहीं। लिया नहीं है। ये इंटरेस्ट एक्रू का मतलब है कि ड्यू है, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू हुआ है बट आपको रिसीव नहीं हुआ, है ना सर। इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है कि ये इंटरेस्ट आपको मिलना है बट आपको अभी तक मिला नहीं है, वो बैंक में पड़ रहा है, ठीक है, बैंक में उसका जम रहा है, बेसिकली ड्यू हो रहा है बट स्टिल अभी तक आपको मिला नहीं है। कमीशन रिसिप्ट 1000 को क्या करे? कमीशन रिसिप्ट 1000 को क्या करे? एडवांस में लिया, कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस, क्या होगा कैश और स्टॉक में? कैश इन हैंड में ऐड। कैश इन हैंड में 1000 हो जाएगा, वेरी गुड सर। 1000 रुपया का कैश मिला आपको तो क्यों ना ऐड करे बिजनेस को, ठीक है। सारे के सारे ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट कवर, सब कवर हो गया सर। कैश और स्टॉक में जो जो ट्रांजैक्शन था, जितना ट्रांजैक्शन हमारा इसमें था, सारे के सारे ट्रांजैक्शन ए से लेके एस तक, ए से लेके एस तक सारा का सारा ट्रांजैक्शन रीड किया हम लोगों ने, और हर एक ट्रांजैक्शन में कैश और स्टॉक में क्या असर हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, वो भी हम लोगों ने देखा। अब काम क्या है? क्लोज करो सर, क्लोज करो, काम बड़ा ही आसान है, क्लोज करो। आप बताओ कि कैश इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? पी के बाद ये आर पॉइंट, पी के बाद क्या आता है? क्यू होता है ना, यस MNO P Q, ठीक है, क्यू पॉइंट में कर देते हैं, क्यू पॉइंट में क्लोज कर दो। क्लोज करके मुझे बताओ सर
कि कैश इंक्रीज कितना हुआ, कैश डिक्रीज कितना हुआ, स्टॉक इंक्रीज कितना हुआ, स्टॉक डिक्रीज कितना हुआ। आप लोगों का जवाब के लिए मैं वेट कर रहा हूं सर। कैश इंक्रीज कितना, कैश डिक्रीज कितना, स्टॉक इंक्रीज कितना, स्टॉक डिक्रीज कितना, टोटल अमाउंट पहले बताओ फिर मैं फाइनल बताऊंगा। कैलकुलेटर लो हाथ में और टोटल करो। कोई तो बताओ सर, सोनाली, साक्षी, स्नेहाशीष, एनीवन, सृजिता। मन्नन है, मन्नन का प्रॉब्लम था। नहीं है मन्नन, मन्नन का क्या प्रॉब्लम हो गया? सर टोटल कर रहे हो क्या या मुझे ही करना पड़ेगा? सर देखो तो मेरा टोटल आ रहा है 1,40,500 कैश इंक्रीज का। एक बार देखो तो मैच किया कि नहीं, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ सर। मेरा डिक्रीज आ रहा है 81,500 और मेरा स्टॉक आ रहा है सर 65,000 इंक्रीज और मेरा स्टॉक डिक्रीज कर रहा है सर 61,000। प्लीज चेक इट, प्लीज थोड़ा सा चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा सर कंफर्म मेरा मेरा सही आया कि आप लोगों का सही आया या दोनों का सही आया। सर आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रहा है सर एकदम आप लोगों का। ये सर हेलो, इतना ही है। इतना ही है? ओके सर। तो अल्टीमेटली आपको क्या बताना पड़ेगा सर, आप मुझे इतना बता दो सर, नेट इंक्रीज कितना हुआ है? मुझे तो इंक्रीज ही दिख रहा है दोनों साइड में। अगर आप कैश का इंक्रीज देखो, जस्ट लुक हियर, अगर आप कैश का इंक्रीज देखते हो तो कैश का इंक्रीज ही ज्यादा हुआ है डिक्रीज से, तो नेट इंक्रीज कितना हो जाएगा? 59,000। 1000 सर, वेरी गुड। किधर बैलेंस को लिखना है बोलो तो? जिस साइड में कम है उधर बाकी बैलेंस को लिखना है। तो और सर स्टॉक में सर 4,000। स्टॉक में 4000 सर, वेरी गुड। ये 4000 में इंक्रीज किया स्टॉक और कैश इंक्रीज किया 59,000 में, ये रहा आपका नेट इंक्रीज। ठीक है, तो सर अभी करना क्या है सर? जो कैलकुलेशन करना था वो कैलकुलेट कर चुके हैं, बढ़िया है सर। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैश और स्टॉक में पुट कर दो, कैश और स्टॉक में जस्ट पुट कर दो। कैश कितने में इंक्रीज किया? 59,000 और स्टॉक कितने में इंक्रीज किया सर? 4,000। ठीक है, 59,000 4,000। बाकी डिटेल्स पुट कर सकते हो कि नहीं? कैश और स्टॉक पुट कर दिए, बाकी डिटेल्स पुट कर पाओगे? बोलो सर, क्या क्या एसेट साइड को ही पहले कर लेते हैं, बोलो क्या क्या एसेट्स हैं हमारे ट्रांजैक्शंस में? फर्नीचर। हाँ सर, फर्नीचर है ऑब्वियसली। कितने का फर्नीचर है बोलो? 3,000। फर्नीचर का 3,000? ठीक से बोल, 3,000 का? यस सर। नहीं सर, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। सर 3,000 के जिसमें से 1,500 दे दिए थे, 1,500 बाकी था। 3,000 में से 1,500 दे दिया था और 1,500 बाकी है। सर ये पॉइंट नंबर डी में। पॉइंट नंबर डी। और सर कंप्यूटर 7,000। सर कंप्यूटर 7,000 का था और उसका डिप्रिसिएशन? कंप्यूटर भी देख लेते सर, कंप्यूटर 7,000 का था। अच्छा, प्रीपेड रेंट भी तो एसेट है, पेड रेंट इन एडवांस, ये भी तो एसेट है। तो ये एसेट है, ये भी एसेट है। तो रेंट इन एडवांस सर 2,000। डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है 300 और कंप्यूटर पे 100। तो वो भी तो यूज करना होगा। तो एक काम करते हैं, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट हमारा जो एसेट्स है वो कितना बोला सर? 2,000 है ना? तो 2,000 एसेट में आएगा। अच्छा, और क्या आएगा सर? सर कंप्यूटर फर्नीचर 7,000 का है, लेकिन डिप्रिसिएशन भी तो है उसका, कितने का? 100 का। 6,900। यस सर 6,900। 7,000 का एसेट है और डिप्रिसिएशन है इसका 100 का, ये हम लोग देख चुके हैं सर पहले ही। तो एसेट्स में से डिप्रिसिएशन अगर 100 चला गया तो कितना बचेगा? 6,900। 6,900। वेरी गुड सर। कंप्यूटर 6,900। फर्नीचर 27। अरे रुक, तो फर्नीचर तो ऐसे ही गलत बोला था, बाकी लोगों से भी तो कुछ सुनूं मैं। फर्नीचर
सोनाली, साक्षी, आप लोग भी बताओ। सृजिता बोल, फर्नीचर कितना होगा? सोविक, फर्नीचर 3000 का मैंने मोहन फर्नीचर से लिया था। वो अलग बात कि 1500 मैंने बाद में पे किया, अभी भी कुछ बाकी है, लेकिन मेरे पास फर्नीचर तो 3000 का है। हेलो, मेरे बिजनेस में 3000 का फर्नीचर तो है ना सोनाली? बोलना। हाँ सर। इसमें डिप्रिसिएशन कितना है? फर्नीचर में डिप्रिसिएशन देख, ट्रांजैक्शन चेक कर। फर्नीचर में डिप्रिसिएशन कितना है? 300 ना? चेक करो, एसेट लायबिलिटी चेक करो, कुछ भी चेक करो, आपको पता चल जाएगा। फर्नीचर में डिप्रिसिएशन 300 का है। देखो कहाँ चला गया ये, बहुत सारा जगह में हम लोगों ने इसको किया। अच्छा, जर्नल में ही देख लेते हैं, जर्नल सॉरी ट्रांजैक्शंस में ही देख लेते हैं। पेड फर्नीचर के लिए ये देखो, चार्ज डिप्रिसिएशन 300 ऑन फर्नीचर एंड ₹100 ऑन कंप्यूटर। तो अल्टीमेटली जो डिप्रिसिएशन अमाउंट क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो 3000 से 300 चला गया तो कितना होगा? सर 2700। आपका आवाज वो मेरा आवाज क्या हो गया? मेरा आवाज आसमान चला गया क्या? सर कट क्या रहा है आवाज? हेलो हेलो, मैं सुन पा रहा हूँ। क्या सबको मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपरली? Yes, हाँ sir. तो हाँ सर, ओके सर, और कुछ एसेट्स दिख रहा है क्या आप लोगों को? मुझे तो कैश, स्टॉक, प्रीपेड रेंट, कंप्यूटर, फर्नीचर ही दिखा। अगर आप लोगों को कुछ दिखे तो आप बताइएगा, ठीक है? सर लाइबिलिटी साइड बता दो। लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी साइड मतलब लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये एक रफ बैलेंस शीट है सर, ठीक है? लेकिन आपको मैं आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ करंटली। जब आप लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे ना, जब आप लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे तब आप देखना कि ये वाला नॉलेज कितना काम आता है। फाइनल अकाउंट्स तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में अगर आप थोड़ा सा नजर डालो तो आपने मुझे बताओ सर, लाइबिलिटी में पहले क्या क्या लाइबिलिटी है आपका? कैपिटल को मैं बाद में बताता हूँ, पहले मुझे आप बता दो सर, फर्नीचर के लिए क्रेडिट है क्या? यस सर 3000। ओए, ठीक से बोल। क्रेडिटर फॉर 1500 फर्नीचर। हाँ सर, 1500। 1500। 3000 का फर्नीचर था। अब देखो सर, 3000 का फर्नीचर था और बाद में आपने पेमेंट किया ना सर, सब याद रखना पड़ेगा आपको। यही है अकाउंटेंसी जो ऑडिट करने जाते थे ना हम लोग, ठीक है? आप लोग भी आगे आगे जाओगे। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो उस टाइम पे जब ऑडिट करने जाते थे तो एज एन ऑडिटर आपको यही सब चेक करना होता है कि भाई 3000 का आपने फर्नीचर उठाया, बहुत बढ़िया किया। 3000 का फर्नीचर उठाया और फिर बाद में आपने पेमेंट कितना किया, ये देखो। हम लोग एक एक पॉइंट में बात कर रहे हैं, ठीक है? एक एक पॉइंट में बात कर रहे हैं। पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मोहन फर्नीचर। तो 3000 का पेमेंट था, आपने 1500 पेमेंट कर दिया, जिसको हम लोग ऑलरेडी पहले ही मेंशन करके रखे हैं। तो अभी आपका फर्नीचर में अभी भी कितना पेमेंट बाकी है? तो 1500 बाकी है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। यस और नो सर? यस सर। क्रेडिटर है ना सर? ओके, तो 1500 क्रेडिटर फॉर फर्नीचर मतलब दिस इज माय लाइबिलिटी ना? हाँ सर, दिस इज माय यस सर। लाइबिलिटी। यस सर। क्रेडिटर फॉर हाउस होल्ड, कुछ हाउस होल्ड का भी क्रेडिट बाकी है ना? यस सर। कितने का? सर रमेश का भी है। हाँ रमेश का भी है, मैं हाउस होल्ड पूछ रहा हूँ, पहले हाउस होल्ड बता दे। हाउस होल्ड का 10,000। कुछ बाकी है? कोई तो बताओ सर। सर 10,000। हाउस होल्ड गुड्स का 15,000 में से 5,000 पेमेंट किया था। 15,000 में से कितना पेमेंट किया था? 10,000। 5,000 दिए थे, 10,000 बाकी। 5,000 दिए थे, 10,000 बाकी। एक सेकेंड रुको। परचेस हाउस होल्ड गुड 15,000 का, गिविंग 5,000 इन कैश एंड द बैलेंस थ्रू लोन, ठीक है? तो ये जो हाउस होल्ड गुड्स था, हाउस होल्ड गुड्स में 15,000 का मेरा टोटल गुड्स मैंने विड्रॉल किया था। इसमें से 5,000 का कैश मैंने दिया था और अभी भी बैलेंस बाकी है 10,000 का। लेकिन और भी कुछ पॉइंट है क्या हाउस होल्ड गुड्स पे? और कुछ पॉइंट है क्या, एक बार चेक करो ना सर।
हाउस होल्ड गुड्स में कुछ और पॉइंट्स है क्या नहीं, इसमें मुझे थोड़ा बताओगे आप लोग? नो सर, नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो है। थोड़ा चेक करना होगा। स्नेहाशीष, सृजिता, सौभिक, सभी को पूछ रहा हूँ, थोड़ा चेक करके बताओ मुझे सर, कुछ है क्या हाउस होल्ड गुड्स में? मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ भी नहीं है? हाँ सर। सर एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया, एक चीज आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वही मैं तब से देख रहा हूँ कि कुछ तो है जो मेरे दिमाग में था बट मुझे दिख नहीं रहा था। सर आप लोगों ने एक 500 का लोन पेमेंट किया ना, एक 500 का लोन पेमेंट किया, देखो किसी ट्रांजैक्शन में, एल में, पेड कैश ₹500 फॉर लोन एंड 300 फॉर इंटरेस्ट, किया कि नहीं किया? यस सर। तो ये 500 लोन किस चीज के लिए दिए हो? ये 500 का लोन किस चीज के लिए पेमेंट किया आपने? हाउस होल्ड गुड्स का जो 15,000 का पेमेंट था आपका, उसमें से 5,000 आपने दे दिया था, 10,000 आपका बाकी था। लेकिन ये जो लोन आपने पेमेंट किया कैश का, तो ये किसके साथ एडजस्ट कर लेना चाहिए? इसी के साथ एडजस्ट कर लेंगे ना? बोलो ना सर, बात नहीं समझ में आया? 500 का लोन यस। किसी के साथ तो एडजस्ट करेंगे। 10,000 का लोन दिख रहा था बट 500 का लोन भी तो पेमेंट किए, तो एडजस्ट कर लेते ना हाउस होल्ड गुड्स के साथ। तो क्रेडिटर फॉर हाउस होल्ड गुड्स कितना हो गया? 9,500 सर, बिकॉज 10,000 और बीच में 500 का लोन पे किए, दैट इज द रीजन। अगर आपने लोन पे कर दिया तो उतना क्रेडिटर आपका बचेगा नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी सब ढूंढने का काम है सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? आपका लाइबिलिटी है ना। अरे सैलरी देना है लोगों को, पेमेंट नहीं किया, कितने का आउटस्टैंडिंग है? सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है सर? 100 का। पेमेंट कर दो 100 का, मतलब अभी पेमेंट नहीं करना है, लाइबिलिटी में शो करना है। अच्छा सर, और एक पॉइंट है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे प्रीपेड रेंट आपके लिए एसेट है। प्रीपेड रेंट आपके लिए इसलिए एसेट है क्योंकि आप अगर किसी चीज का रेंट पहले से दे देते हो तो आपको उसको बेनिफिट मिलता है कि आप उस पर्टिकुलर घर को, उस पर्टिकुलर एसेट को यूज कर पाते हो। सिमिलरली अगर आप कभी भी किसी से एडवांसली पेमेंट ले लेते हो तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है, यस और नो? यस अगर सर। आप अगर आप किसी से पेमेंट एडवांस लेते हो किसी भी चीज के लिए, तो वो आपका लाइबिलिटी है कि भाई आपने एडवांस ले लिया तो काम करना पड़ेगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये आपका लाइबिलिटी है कि आप उसको मेंटेन करो। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना हुआ सर? 1000 ना? 1000। दोनों साइड को टोटल करो, देखो तो क्या सर बैलेंस। रमेश का बचा हुआ है 300 रमेश का बाकी है। मार खाएगा। रमेश का सेटलमेंट हो गया, रमेश का सेटलमेंट हो गया। कौन सा पॉइंट बता? हाँ, हो गया सेटलमेंट। 29,700 का सेटलमेंट हो गया, डिस्काउंट में शो कर दिए। अरे गधा, ओ यस विश्वजीत, यस। गधा प्रसाद बन गए आप। देखो कहाँ चला गया रमेश, कौन सा ट्रांजैक्शन है? एल, जी। कहाँ चला गया देख, मुझे बता। रमेश का ट्रांजैक्शन का हम लोगों ने 300 को क्या दिखाया, इसलिए सर बोल वो डिस्काउंट है। सर देखे ही नहीं थे, बाद में देखे ही नहीं, दूसरा पेज था वो। गया। लेकिन इसमें तो देखो 300 का कुछ डिस्काउंट शो किए होंगे हम लोग, ये देखो पेड, यस ये तो किए। कहाँ चला गया, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ चला गया रे ये? इसका ट्रांजैक्शन किस ओ, ओ में हुआ है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ओ में, ओ, MNO, MNO कहाँ है? दिख नहीं रहा है, दूसरा पेज में है क्या?
अच्छा इसमें होगा। ओ अच्छा इधर है। ये देख 29,700 इधर मैंने ले लिया था, है ना। और फिर 300 रुपया मैं क्या कर दिया, कैपिटल से कैपिटल में ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने 300 पेमेंट नहीं किया उसको, तो मुझे को डिस्काउंट मिल गया, इसलिए मैं कैपिटल में ऐड कर दिया था। सिमिलरली मैं श्याम के साथ भी सेटलमेंट किया था, तो वह 500 का डिस्काउंट मैंने दिया था उसको, और इसमें मैंने डिस्काउंट लिया था। सर अच्छे से पढ़ोगे तब ना याद रहेगा, ये सब थोड़ा क्रिटिकल डिस्कशन है। बट ये डिस्कशन जिसको समझ आ जाएगा, मान लो कि अकाउंट सीख पा रहे हो, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, अकाउंटेंसी आपको मजा आ जाएगा। अच्छा बताओ ना सर, टोटल दोनों साइड का टोटल करो और बताओ कि क्या किस किस साइड में क्या बैलेंस आ रहा है। स्नेहाशीष पार्टिसिपेट कर, दोनों साइड को टोटल कर और बता कि किस साइड में कितना बैलेंस आ रहा है। यस सर। नाली बताओ सर, दोनों साइड को टोटल करो और बताओ सर सर बारह दोनों हजार साइड। एक सौ लाइबिलिटी। हाँ 12,100 लाइबिलिटी। 12,100 लाइबिलिटी, और एसेट साइड कितना आ रहा है? एसेट साइड कितना आ रहा है? सर 74,600। ना 74,600। 74,600। 600। ओ अच्छा एक चीज ध्यान नहीं, 74,600। सर एक सेकंड एक, सर एक्रोड इंटरेस्ट को भी तो लेना चाहिए, मैं बोलना भूल गया। एक्रोड इंटरेस्ट वो भी तो आपका एसेट है। एक्रोड इंटरेस्ट जो आपको 500 मिलेगा, दैट इज ऑल्सो एसेट फॉर यू ना। अरे इंटरेस्ट अभी मिला नहीं है, मिल रहा है, तो एसेट है कि नहीं है, बताओ ना। इंटरेस्ट मिला नहीं है, मिल रहा है, ये भी तो आपके लिए एसेट है ना, जो मैंने बताना भूल गया। एक्रूड इंटरेस्ट दैट इज ऑल्सो एसेट फॉर यू, तभी तो आपने ट्रीटमेंट भी किया था, तभी आपने ट्रीटमेंट भी किया था। ये देखो एक्रूड इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट आपने क्या किया था, ये देखो 500 आपने एसेट में ऐड किया था, देखो याद है ट्रांजैक्शन को जब पुट किया था, एक्रूड इंटरेस्ट 500 ऐड हुआ था, इसलिए कैपिटल में भी 500 बढ़ गया था, तो ये भी तो दिखाना चाहिए था, भूल गया मैंने सर। ठीक है, इसीलिए इसी तरह से माइन्यूटली ही करना पड़ता है। ओके अब बताओ, अब बताना सर कितना होता है। 75,100 कुछ होगा। 75,100। ओके सर 75,100। सर एक चीज सुन लो सर, जब दोनों साइड को टैली करके, इसको बोलते हैं सर लेजर, ये लेजर है, ये बैलेंस शीट भी एक लेजर है। लेजर एडजस्टमेंट में क्या होता है कि जब दोनों साइड को टोटल किया जाता है, तो दोनों साइड में जो साइड हाईएस्ट होता है उस साइड का बैलेंस पुट किया जाता है बोथ साइड में। दैट इज 75,100 हाईएस्ट अमाउंट है ना, 75,100 दोनों साइड में ही हाईएस्ट बैलेंस है। सॉरी जो मतलब हाईएस्ट अमाउंट है जो एसेट साइड का है। तो अगर दोनों साइड टैली तो डायरेक्टली नहीं करेगा, तो 75,100 आपको बोथ साइड में लिखना चाहिए। तो फिर इधर आपका कुछ अमाउंट है जिसका कारण ये अमाउंट छोटा है, तो फिर बैलेंस अमाउंट क्या है? दैट मीन्स अभी क्या करना है, एसेट से लायबिलिटी कैपिटल को हटाओ, 75,100 से ये अमाउंट को माइनस करो, तो देखो तो बैलेंस अमाउंट आता है। 75,100 से लायबिलिटी कैपिटल को लेस करो, लायबिलिटी अमाउंट को लेस करो, तो देखो तो कुछ अमाउंट आएगा। সৃজিতা, সৃজিতা বোঝা যাচ্ছে নাকি? यस सर। तो बोलचीज ना किचू। सोबिक को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। तो बोल। साक्षी 75,100 से इसको माइनस करके बताओ सर, कुछ अमाउंट आएगा आपका। एसेट से लायबिलिटी को लेस करो, कुछ तो मिलेगा। क्या आप लोग कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो? एसेट साइड से लायबिलिटी को मैं लेस माइनस करने के लिए बोल रहा हूँ। 75,100 से जस्ट माइनस दीज थिंग्स। सोनाली, सोनाली आप नहीं कर पा रहे क्या? बोलो ना सर, कोई डाउट? हेलो सर, सब चुप है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
क्या नहीं कर पा रहे क्या आप लोग माइनस? हेलो, साउंड नहीं आ रहा है क्या? सृजिता, साउंड नहीं आ रहा है क्या मेरा? यस सर, हाँ आ रहा है। बताओ सर। कैलकुलेटर नहीं है आप लोगों के पास? सर सर 60,300 60,000 1000? 63। इतना टाइम लग जाता है सर आप लोगों को? सर ये 63,000 क्या है बोलो तो? कैपिटल कैपिटल है था। सर, कैपिटल है सर, कैपिटल। ठीक है, ये 63,000 आपका कैपिटल है। अब देखो सर, ये 63,000 आपका कैपिटल, ये मैच कर गया? जो लोग हाँ एसेट लाइबिलिटी कैपिटल को कैलकुलेशन किए थे खुद से, वो लोग प्लीज एक बार चेक करो, खुद से वेरीफाई करो। आप देख सकते हो, ये देखो सर, कैपिटल हम लोग का दिस इज द लास्ट बैलेंस 63,000 मैच किया। एसेट 75,100 मैच किया। लाइबिलिटी 12,100 मैच किया। मैंने आपको एसेट लाइबिलिटी कैपिटल ट्रांजैक्शन वाइज बताया, और यहाँ पर हमने बैलेंस शीट किया। दोनों साइड टैली किया कि नहीं किया बोलो? एवरीथिंग टैलीड और नॉट? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? सोनाली, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं सोनाली को पूछना चाहता हूँ, सोनाली आपको समझ में आया कि हम लोग जो इतना दिन से 2 दिन से कर रहे हैं सर इसको, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन को हम लोगों ने बनाया ट्रांजैक्शन यूज करके। ठीक है, ये जो सारा का सारा ट्रांजैक्शन आज भी पूरा सारा दिन मैं ट्रांजैक्शंस पे ही बात किया। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमारा एसेट कितना हुआ था? 75,100 का। लाइबिलिटी हुआ था 12,100 का, 12,100 का। और कैपिटल हुआ था 63,000 का। आज मैंने आप लोगों को वही करने के लिए बैलेंस शीट ड्रॉ करने को बोला, और मैंने आपको बोला कि आप कैश और स्टॉक को अलग से फाइंड आउट कीजिएगा। तो आपने अलग से फाइंड आउट किया पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन यूज करके, और फिर जाके आप देखो आपका एसेट आ गया 75,100, आपका लाइबिलिटी आ गया 12,100, और अल्टीमेटली आपका कैपिटल भी हो गया 63,000। एवरीथिंग एकदम मैच कर गया। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट सर? कि क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया? ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है कि सर समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया वो भी बोलो। सुचिता बोझा गया? स्नेहाशीष, विश्वजीत बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? कि पूरा पूरा यस खेल समझ में आया ना? मतलब हाँ आपको आपको बेसिकली क्या करना पड़ा? आपको बेसिकली ये ट्रांजैक्शन दिया गया था, ठीक है, ये रहा ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन का ट्रांजैक्शन था। ভয়েস ব্রেক হয়ে যাচ্ছে স্যার, हो যাচ্ছে? ভয়েস ব্রেক হচ্ছে স্যার, কেটে 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 যাচ্ছে। मेरा वॉइस अटक रहा है? হ্যাঁ স্যার। अच्छा, क्या सबको मेरा वॉइस सबके लिए मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नो सर विश्वजीत के लिए सही है। सोनाली, सोनाली को आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। सोनाली समझ में স্যার आया? এখন ঠিক আছে। सोनाली बोल, कोई डाउट है तुझे? कोई डाउट है बोलना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देख सर, पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर था। हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस को प्रूव कर रहे थे। हम लोग ये प्रूव करने का कोशिश कर रहे थे कि सर एसेट इक्वल्स टू कैपिटल और लायबिलिटी होता है, और ये होना ही होना है। ये हर बिजनेस का थीम है सर, कि एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा, और ये तो होना ही होना है। दैट इज द मस्ट थिंग फॉर अकाउंटेंसी, और इसीलिए मैंने थोड़ा इस कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को इतना जोर दिया। अगर आप लोग ये बात समझने का कोशिश करते हो या समझते हो तो बड़ा मजा आ जाएगा। और एसेट भी दो तरह का होता है, एक इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी, और टोटल एसेट इक्वल्स टू होता है टोटल इक्विटी। अल्टीमेटली इक्वेशन क्या है? कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। वो भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव किया। सारा का सारा एंगल यहाँ पर श्री राम जी का बिजनेस में ए से लेके एस तक का ट्रांजैक्शन था। हम लोगों ने ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट किया, एसेट को फाइंड आउट किया, लायबिलिटी को फाइंड आउट किया, कैपिटल को भी फाइंड आउट किया। ठीक है, फाइंड आउट करके हम लोगों ने बैलेंस भी निकाला। एकदम एवरीथिंग पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके
हम लोगों ने ये बैलेंस निकाला था कि हमारा एसेट हो रहा था 75,100 का, लाइबिलिटी हुआ था 12,100 का, और कैपिटल हुआ था 63,000 का। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का बैलेंस शीट ड्रॉ किया, ताकि हम लोग देख लिए कि भाई चलो एसेट और लाइबिलिटी कैपिटल को भी मैच करके देखते हैं, और पूरा मैचिंग किया, और मैच करके हम लोगों ने देखा कि अल्टीमेटली जो हम लोगों ने इक्वेशन भी किया था सेम टू सेम यहाँ पर भी हुआ, सेम टू सेम यहाँ पर भी हुआ। देखो सर, ठीक है। और उसके लिए हम लोग कैश को और स्टॉक को अलग से फाइंड आउट किए। एक बात आप लोगों को मैं बस बताना चाहता हूँ सर, बैलेंस शीट टैलीड होता है। ये देखो सर, बैलेंस शीट बोथ साइड टैली किया, लाइबिलिटी और कैपिटल साइड भी टैली किया, मतलब 75,100 और एसेट साइड भी 75,100। आई हैव ए क्वेश्चन, मेरा आप लोगों के सामने सवाल ये है कि सर बैलेंस शीट टैली क्यों होता है? मेरा आप लोगों से सवाल है सर, बैलेंस शीट टैली क्यों होगा, क्यों होना चाहिए बैलेंस शीट टैली? अगर आप लोग मेरा आवाज पा रहे हो सर प्लीज जवाब करो, नहीं तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी बोलो, समझ आ रहा है तो भी बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो कि सर ये बात समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा सर। हेलो, चुप रहोगे तो फिर कैसे बताऊंगा? मैंने सवाल किया कि बैलेंस शीट टैली क्यों होता है। सृजिता, सोनाली, आप लोग कोई किसी का मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, पता नहीं सर आप लोग सब चुप क्यों हो? अरे कुछ तो बोलो सर, कुछ नहीं बोलोगे तो फिर समझाऊंगा क्या? हेलो विश्वजीत, विश्वजीत को भी नहीं आवाज आ रहा है मेरा? यस आ रहा है। आ रहा है, बोल विश्वजीत बोल, बैलेंस शीट टैली क्यों करता है? ঠিক হচ্ছে কিনা মেলাবার জন্য লায়াবিলিটি স্যার। एक थप्पड़ खाएगा, ठीक हो कि ना मिलावार जोन ने। ये रीजन है बैलेंस शीट टैली करने का। आयुष बोल, बैलेंस शीट टैली क्यों करना चाहिए? সৃজিতা, তোকে কি মনে হয় বল? স্যার ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমটা ক্রস চেক করার জন্য যে আমাদের অ্যাসেটস গুলো আর লাইবিলিটিস গুলো ইকুয়াল হচ্ছে কিনা। डबल एंट्री क्रॉस चेक करने के लिए, হ্যাঁ বল বল আমি শুনছি। মানে এভরি এন্ট্রি দ্যাট উই enters in two different accounts, তো ওকে, one side is tallying with the other, সেইটা চেক করার জন্য যাতে দুটো পাশ ইকুয়াল আসলে we know that everything is tallying, and যদি দুটো পাশ ইকুয়াল না আসলো তাহলে একটা পাশে কিছু এডিশন সাবট্রাকশন করতে হবে তো ট্যালি করার জন্য। सर मतलब ये सृजिता का आंसर और स्नेहाशीष का आंसर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ये सही अंडरस्टैंड। सोनाली आपको क्या लगता है कि बैलेंस शीट टैली क्यों करना चाहिए? सोनाली, जो भी समझ में आ रहा है वही बोलना पड़ेगा सर, जो भी समझ में आ रहा है बोलना पड़ेगा। सोनाली बोल। सोनाली को मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? आयुष, शोभिक, विश्वजीत बोल, बैलेंस शीट टैली क्यों करना चाहिए? शोभिक, सर सही बना या नहीं बना पता करने के लिए। हाँ मैं समझ गया, तुम लोग का जवाब देख के मैं दिमाग खराब हो गया मेरा। ठीक है, देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो मैं आज आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि बैलेंस शीट क्यों टैली करता है। चलो सर, वो तो बताना मेरा काम है, मुझे तो पता ही है। ऐसे देखो, सृजिता ने जो जवाब दिया, स्नेहाशीष और विश्वजीत ने भी जो जवाब है वो ऑलमोस्ट आसपास में ही जवाब है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है आंसर में। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो सर, बिजनेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत हुआ? प्लीज टेल मी। कैपिटल। सबसे पहले आपको कैपिटल का जरूरत हुआ, वेरी गुड सर। जब भी आपने बिजनेस बिल्ड किया आपको सबसे पहले जो चीज जरूरत हुआ वह है कैपिटल। जैसे राम जी ने 50,000 लेके बिजनेस में आया था और उसके बाद सारा का सारा खेल खेला, और साथ में बिजनेस को जरूरत में बीच बीच में कुछ लोन भी लेना पड़ा, है ना सर? लोन या फिर क्रेडिट, लोन और क्रेडिट लिया कि नहीं लिया?
बिजनेस जरूरत पड़ने में, जैसे मोहन फर्नीचर से क्रेडिट में लिया, बैंक से लोन लिया, लिया कि नहीं लिया, बोलो। यस सर। बिजनेस कैपिटल भी लाया और बिजनेस लोन भी क्रिएट किया और क्रेडिट भी क्रिएट किया। तो सर पॉइंट क्या है? सर पॉइंट बहुत सिंपल है। सर पॉइंट, सर एक और आंसर दे सकते हैं? हाँ बोलो। सर आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि पोजीशन स्टेटमेंट है बैलेंस शीट की, यस कंपनी सर, यस। बिजनेस का पोजीशन समझने के लिए कि कहाँ हम है, प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपनी कैसे सिचुएशन में है, वो समझने के लिए बैलेंस शीट टैली करते हैं। पोजिशनल स्टेटमेंट है ऑब्वियसली। बोलो सर, आपका सवाल तो बोलो। सर वो आंसर था कि बैलेंस शीट क्यों टैली करते हैं। अच्छा, बैलेंस, एक और आंसर था आपके पॉइंट से। ठीक है सर, आई अंडरस्टैंड। आप लोग जो भी बोल रहे हो कोई भी गलत नहीं बोला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत बोले आप लोग, लेकिन आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट टैली करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, क्यों मैंडेटरी है उसका मैं एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 2 मिनट सुनना है और लाइफ लाइन मतलब जिंदगी भर के लिए जब मतलब इसको दिमाग में भरना है, देखो तो आप, और फिर अपने आप को ही सोचना कि क्या बात कितना सही है। आप बिजनेस करने के लिए कैपिटल लाया और लाइबिलिटी भी आपने क्रिएट किया, और उसी कैपिटल से ही आपने बिजनेस में कैश यूज किया, स्टॉक खरीदा, ठीक है, प्रीपेड रेंट दिया, कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा। ये चलता रहता है ना सर। आप कैपिटल लाते हो, फिर उसी कैपिटल से कैश का यूज करते हो, उसी कैपिटल से आपने रेंट देते हो, उसी कैपिटल से आप कंप्यूटर भी खरीदते हो, या फिर कुछ चीजें आप लोन लेते हो, कुछ चीजें आप क्रेडिट पे लेते हो। तो अल्टीमेटली ये लोन प्लस क्रेडिट, ठीक है, जो आपका लाइबिलिटी है, लोन एंड क्रेडिट जो आपका क्या है सर, लोन और क्रेडिट ये आपका लाइबिलिटी है। ये दोनों चीज आपका लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो दिस इज योर लाइबिलिटी, अगर आप किसी बिजनेसमैन से क्रेडिट पे परचेज किया दिस इज ऑल्सो योर लाइबिलिटी। ये दोनों चीज आपका लाइबिलिटी है। लेकिन सवाल ये है सर, और साथ में आपका कैपिटल, जो पूंजी लेके आप मार्केट में आए हो, ठीक है, जो पूंजी लेके आप मार्केट में आए, जैसे राम जी 50,000 लेके बिजनेस करने आया है। अब मेरा आपसे एक ही सवाल है सर, ये बिजनेसमैन श्री राम जी अपने बिजनेस में जो भी एसेट बनाएगा, ठीक है, जो भी एसेट बनाए, चाहे फिक्स एसेट्स ले, लाइक कंप्यूटर लिया, फर्नीचर लिया, ठीक है, कैश किया, ठीक है, बैंक में कुछ बैलेंस हुआ, कुछ एक्रूड इंटरेस्ट हुआ, व्हाटएवर जो भी गेन उसको मिला, वो ये कैपिटल और लोन और क्रेडिट की वजह से। यस और नो सर? अगर ये कैपिटल, क्रेडिट और लोन ना होता तो ना वो कंप्यूटर खरीदता, ना उसके पास कैश आता, ना उसके पास बैंक में कुछ मतलब एंट्री बैलेंस आता, ना उसके पास कुछ भी होता, ना उसके पास फर्नीचर होता, एनीथिंग। मतलब जो भी उसके पास एसेट हुआ है वो सारे के सारे एसेट उसने अपने लायबिलिटी और कैपिटल से ही बनाया। इवन फ्यूचर में जो उसको फिर से लोन मिलेगा वो एसेट देख के मिलेगा। ऐसे हम लोगों का होता है ना, किसी को अचानक एसेट का दरकार, लोन का जरूरत पड़ता है, तो बैंक में जाके ये बोलते हैं कि भाई मुझे लोन चाहिए, तो बैंक बोलते हैं कि कैश कितना है आपके पास, बैंक में बैलेंस कितना है आपका, आपके पास कोई एसेट है कि नहीं है, कुछ मॉर्गेज रखने के लिए है कि नहीं है। तो जो भी उसका एसेट होगा उस एसेट को बाद में वो मॉर्गेज रख के लोन वगैरह भी लेता है, और स्टार्ट जब करते हैं तो कैपिटल और लोन लेके ही वो मार्केट में बिजनेस करते हैं। तो ये लायबिलिटी कैपिटल से एसेट क्रिएट करना और फिर बाद में एसेट से लोन क्रिएट करना, ये बिजनेस का एक नेचर बन गया है सर। लायबिलिटी कैपिटल से एसेट क्रिएट करना स्टार्टिंग में, फिर उसी एसेट को यूज करके बिजनेस क्या करते हैं, लायबिलिटी क्रिएट करता है, और ये चलता रहता है, ये साइकिल की तरह चलता रहता है। और अल्टीमेटली ये ना बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट मतलब आप लोग ये देखे हो सर, वो क्या बोलते हैं उसको, दाढ़ी पाल्ला को क्या बोलते हैं सर, वेट मशीन को हम लोग इसको अच्छा ताड़ी पल्ला बोल के भी आ गए। हाँ सर, मेजरिंग स्केल बोलते हैं। मेजरिंग स्केल बोलते हैं। आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है सर मेजरिंग स्केल? ठीक है, इसको हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं, तराजू बोलते हैं, हिंदी में ये भी बोलते हैं, दाढ़ी पल्ला भी बोलते हैं। दाढ़ी पल्ला में अब अगर आप दुकान में जाते हो और बोलते हो कि भाई मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, ठीक है, आपको 1 किलो चीनी लेना है, सपोज आप इधर में 1 केजी चीनी बिठाते हो, और इधर आपको 1 केजी का एक बाटखरा बोलते हैं उसको, बाटखरा या फिर जो भी वेट का जो भी होगा, 1 केजी का एक बाटखरा आपको इधर देना पड़ेगा, तब जाके आपको इधर 1 केजी शुगर मिलेगा। ठीक है, अब बात क्या है कि ये बैलेंस करेगा, और ये बैलेंस करना जरूरी है। जैसे अगर 1 केजी का बाटखरा नहीं बिठाओगे आपको 1 केजी चीनी नहीं मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली
अगर आप इधर लायबिलिटी और कैपिटल नहीं लगाओगे तो इधर आपका एसेट नहीं बनेगा, या फिर अगर एसेट नहीं बनेगा तो लायबिलिटी और कैपिटल का भी कोई काम नहीं है। तो बैलेंस शीट टैली करना मैंडेटरी है सर, मैंडेटरी है, ये सिस्टम है। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं करता है, ठीक है, एज पर डबल एंट्री सिस्टम, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि सर एज पर डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, क्योंकि हर डेबिट का क्रेडिट होता है। आगे आगे मैं जर्नल एंट्री कराऊंगा, जो लोग जर्नल एंट्री अभी तक सीखा नहीं कोई बात नहीं, हम लोग तो बेसिक्स में इसी जर्नी में है सर, कि हर डेबिट का क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का डेबिट होता है डबल एंट्री के कारण। और ये डबल एंट्री सिस्टम हमारा नेक्स्ट चर्चा रहेगा, ठीक है, कि जिसमें हम लोग डबल एंट्री करना सीखेंगे, जर्नल करना भी सीखेंगे, लेजर करना भी सीखेंगे, एवरीथिंग बेसिक का डिस्कशन है। लेकिन पॉइंट है कि अगर अगर ये लायबिलिटी और कैपिटल साइड नहीं रहेगा तो उसमें एसेट का क्या काम है, मतलब बिना लायबिलिटी कैपिटल का आप एसेट नहीं बना सकते। सिमिलरली इन फ्यूचर जब बिजनेस को और लायबिलिटी या कैपिटल जुगाड़ करना है, उसके लिए एसेट ही उसका काम आएगा। तो ये जो पैटर्न है ना, ये चलता रहता है। बहुत बार ऐसे होते हैं, हम स्टूडेंट से सुनते हैं, जो भी फाइनल अकाउंट्स करोगे तब देखना ये वर्ड आएगा, बैलेंस शीट ना टैली नहीं किया सर। एग्जाम हॉल से निकल रहे सब एक दूसरे से पूछ रहे कि मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं किया रे, पता नहीं शायद मार्क्स नहीं मिलेगा। इस तरह का बात करते हैं लोग, ऐसे करते हैं कि नहीं करते, कि मेरा बैलेंस शीट टैली टैली नहीं किया, पता नहीं कि मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते, बोलो सर। ऐसा वर्ड बहुत चलता है। तो अगर बैलेंस शीट टैली नहीं करता, इसका मतलब यह है कि आपने हिसाब में कुछ तो गड़बड़ करके रखा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है हिसाब में। कि किस चीज का हिसाब में गड़बड़ हुआ है, या तो लायबिलिटी में गड़बड़, या तो कैपिटल में गड़बड़, या तो एसेट में गड़बड़। कहीं पर कुछ तो मिसमैच हुआ है जिसके कारण आपका बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है सर? आप लोगों ने जो बोला वो सही बोला, बट मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल से बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली क्यों टैली करना चाहिए। बिकॉज आप जो भी बिजनेस में बनाते हो वो आपके एसेट्स और लायबिलिटी से ही, लायबिलिटी और कैपिटल से ही बनता है। तो जो चीज लायबिलिटी और कैपिटल से एसेट बनेगा और उसी एसेट को यूज करके आपको बाद में फिर से लायबिलिटी और कैपिटल बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी है, इसके अलावा बिजनेस में कुछ है नहीं। और इसीलिए बैलेंस शीट टैली करना जरूरी है। अगर नहीं करता तो देयर इज सम मिस्टेक्स बाय अकाउंटेंट, कुछ तो हुआ है, मैनेजमेंट और अकाउंटेंट ने कुछ तो गड़बड़ करके रखा है। सिंपल बात है सर, सिंपल बात, नो बकवास। बोलो सर, क्लियर हुआ बात कि क्यों बैलेंस शीट टैली करता है, क्यों एसेट लायबिलिटी कैपिटल इंटर रिलेटेड है? क्लियर हुआ सृजिता? तेरा पॉइंट भी सही था, बट ये पॉइंट थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में था, मतलब रियल लाइफ में समझने के लिए, कि बिजनेस को अगर समझना है तो इस तरह से समझना है। वो तो अकाउंटिंग का सिस्टम से तुम जो बता रहे होते हो, मतलब सृजिता ने भी बताया, विश्वजीत ने भी बताया, एज पर सिस्टम बता रहे थे आप लोग, स्नेहाशीष ने भी बताया था, बट ये था सिस्टम। स्नेहाशीष बोल, सिर्फ चेक करने के लिए या फिर तेरा एसेट बैलेंस शीट का पोजीशन समझने के लिए? अब बता। पोजीशन हो गया। एग्जैक्टली सर, आप बिजनेसमैन हो, आपको अकाउंट चेक करके बिजनेस का पोजीशन समझना पड़ेगा। आप डबल एंट्री के कारण देखते हो अच्छा सब कुछ ठीक है, ठीक है, डबल एंट्री तो सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग का जर्नल में ही रहेगा, तो डबल एंट्री में ही बात करेंगे। लेकिन सवाल क्या है, सवाल यह है कि अगर आप अपना पोजीशन समझ नहीं पाते, पोजिशनल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, जो सृजिता ने मुझे याद दिलाया, यस, लेकिन पोजीशन किस चीज का? अरे भाई मेरे पास एसेट कितना है, मेरे बिजनेस में लायबिलिटी कितना है, मेरे पास कैपिटल कितना है, मैं कितना कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया था, आगे कितना दूर जाना है मुझे, एवरीथिंग। ये पोजीशन अगर आपको पता चलेगा तभी ना आप अपने बिजनेस के लिए कोई डिसीजन ले सकते हो। अकाउंट्स करके बिजनेस अपना डिसीजन मेक करता है, और वो डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंट्स में ये बैलेंस शीट करके बिजनेस का पोजीशन को समझा जाता है। ये था हमारा इस चर्चा का अल्टीमेट समरी। अब नेक्स्ट दिन जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे, दैट इज कल 11 बजे, ओके 11:15 हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। उसमें हम लोग अलग अलग जर्नल का रूल्स, और फिर इसी तरह का ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन होगा जर्नल एंट्री, ओके, जिसमें हम लोग डबल एंट्री करना सीखेंगे, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब करना सीखेंगे। फिर जाके आपको फाइनल अकाउंट्स में कोई नहीं रोक सकता सर। अगर आप इसका नॉलेज रखते हो प्रॉपरली तो फाइनल अकाउंट्स में आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके सर, इतना ही है आज। मैं कुछ होमवर्क में आप लोगों को एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, प्लीज घर में उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है? देखूंगा सर किसको कितना नॉलेज मिल रहा है। ओके सोभिक, सोभिक को मैं प्रीवियस 2-3 क्लास थोड़ा शेयर करूंगा, सोभिक थोड़ा घर में एक बार देख के फिर आज का क्लास को फिर से एक बार सुन लेना, ठीक है सर? ओके ठीक है, टाटा सर, बाय, चलो बाय सर। ओके सर, बाय सर। बस बाय सर, बाय। इन लोगों ने
बाय सर, थैंक यू। टाटा।